लाइव हो गया सर? ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए प्रारंभ करें, इस साल का आगाज़ करें कैप 24 का। व्हाट इज़ कैप? पहली बात तो ये है कि इस प्रोग्राम क्या है कैप, और क्या हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट 80 आवर्स और नियरली 100 आवर्स के अंदर। पूरा प्रोग्राम है ये 80 टू 100 आवर्स का। क्या प्रोग्राम होगा, कैसे इसकी क्लासेस होंगी, क्या शेड्यूल होगा पूरा, वो डिसाइड करूँगा आपको मैं, और किस प्रकार के नोट्स होंगे इसके अंदर, और क्यों यूनिक है अपने आप में प्रोग्राम बाकी किसी भी प्रोग्राम से मेरे ये। एक हमारा प्रोग्राम चलता है साल भर, करंट अफेयर्स चलता रहता है, डेली पढ़ते रहते हैं उसको हम लोग। एक वीकेंड करंट अफेयर्स चलता है अपना, और ये होता है कैप जो आउट ऑफ क्रैश कोर्स कह लीजिए। मैं क्रैश नहीं कहता हूँ उसको, क्योंकि क्रैश को लगता है कि मुझे बहुत क्रैश होने वाली ये चीज़ें, तो फुल फ्लेजेड क्रैश नहीं है ये। ये करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स, CAP, करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स प्रोग्राम मेरा ये। स्पेसिफिक हो जाते हैं पीटी के लिए, क्योंकि साल भर पढ़ते हैं पीटी का मेंस का, बट ये जो बैच है अपना पीटी स्पेसिफिक हो जाता है। तो थोड़ा सा पीटी ओरिएंटेड काम करते हैं, MCQ करना या उन पॉट्स को ढूंढना जो अपने काम के एग्जाम में आ सकते हैं, या क्या प्रीवियस क्वेश्चन कैसे आए हैं। तो थोड़ा क्रैश नहीं है, लेकिन टाइम थोड़ा कम लगता है। पूरे साल भर हम पढ़ने बैठते तो शायद मुझे लगता है कि पर डे 1 आवर पढ़ते हैं, 365 डेज पढ़ते हैं, तो बस 360 घंटे होते हैं पढ़ने के। उसको मुझे 80 आवर्स के अंदर लेके आना है, 80 टू 100 आवर्स के लेकर अंदर लेकर आना है। तो इससे थोड़ा क्रैश नहीं है, लेकिन ये पीटी स्पेसिफिक हो जाता है। मल्टीपल चीज़ रिपीट होती हैं तो चीज़ याद हो जाए। आइए बात करते हैं कैप में है क्या क्या। मार्कर। तो पहली बात तो ये कैप जो है आपका यहाँ पर, जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए, ये कुछ मेरा नाम वाम लिखा है यहाँ पर, ठीक है। जो नहीं जानते हैं, ऑनलाइन बच्चे नहीं जानते हैं कुछ, तो ऑफकोर्स लंबा थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। 2009 में 16 जून 2009 को पहला क्लास दिया था मैंने लाइफ का पहले अपनी। 2009 तक मैंने अपने इंटरव्यू दिए, जो भी था परंपराएं थी निपटाई पहले पहले अपनी। वहाँ पर मैंने 4 अटैम्प्ट थे हमारे उस समय, 3 अटैम्प्ट दिए मैंने, 4 दिया नहीं, मन नहीं किया 4 देने का। मैंने कहा ये कोई मतलब नहीं नौकरी प्राप्त करने का, ऐसी चौथी अटैम्प्ट मिलती हो तो बेहतर है वो काम किया जाए जहाँ पर आप टॉप रहें। क्योंकि हमेशा से मैं अपने स्कूल लाइफ में देखूँ या कॉलेज लाइफ में, IIT में हम लोग IIT में गोल्ड मेडलिस्ट थे, या जो भी मैं लाइफ में किया, लगता था एक बार में मिल जाता था इजीली। UPSC एक बार में नहीं मिला, मतलब ऐसा क्या हो गया भाई, क्यों नहीं मिल रहा यार। दोबारा ट्राई किया तब भी नहीं हुआ, तीसरी बार तब भी नहीं हुआ, या इंटरव्यू रुक रहा हूँ 2 बार यार, मतलब कुछ छोड़ो ये अपने लिए नहीं है, फिर कुछ और करना है अपन को लाइफ में। तो 2009 16 जून को मैंने मई में रिजल्ट आता है हम लोगों का। 16 जून 2009 से पढ़ाना चालू कर दिया था मैंने, उसके अगले दिन से, मतलब नेक्स्ट मंथ से उसके, और तब से लगातार पढ़ा रहा हूँ। 15 साल हो गए हैं, और मेरा पहला क्लास करंट अफेयर्स का था, आज भी करंट अफेयर्स का है। तो 15 साल हो गए करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। जब मैं पढ़ाना शुरू किया 2009 में, तो लोग पूछते थे कि करंट अफेयर्स कौन पढ़ता है यार, मतलब उन दिनों होता क्या था कि न्यूज़पेपर भी नहीं, कोई मैगजीन पढ़ ली, कोई PD आ गई या क्रॉनिकल टाइप की मैगजीन पढ़ ली, हो गया। तो वो तब भी इंपॉर्टेंट था, आज भी रिलेवेंट उतना ही है। करंट अफेयर्स का रेलेवेंस कभी नहीं बदला है। वो तब भी बहुत काम का था, आज भी काम का है, और आज ज़्यादा इंटेंस हो गया है। पहले शायद वो 1 लाइन अवार्ड देता था, कौन सा पर्सनैलिटी क्या हुआ, लोकेशन क्या रही, लेकिन आज उसके मल्टीपल डायमेंशन हो गए हैं। तो थोड़ा सा और इंटेंस होती जा रही हैं चीज़ें, और आपकी तैयारी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया करंट अफेयर्स। मैं बताऊँ कैसे बना एक पार्ट आपका इंपॉर्टेंट तैयारी का। तो लंबा जो एक्सपीरियंस है, पेपर 3 करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, बाकी हम लोग करते रहते हैं। लाखों बच्चे पढ़ चुके हैं, 1000 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, कई द्वारा नहीं है।
लगभग हर साल 3 से 4 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस मुझसे यहाँ पर, और लगभग अब मैं कहूँ 15 साल में इतना हो गया है कि लगभग मोर देन 1 लाख स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, हज़ारों बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी अच्छे रिजल्ट हमेशा आते हैं, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं इस बार भी काफ़ी रिजल्ट देखेंगे हम लोग। अब वॉट एवर, ये मेरे को एक्सपीरियंस में नाम काफ़ी है, मतलब इतना मैं कहता हूँ ये नाम ही काफ़ी है 15 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन पॉइंट बात है, तो कैप क्या है? कैप लॉन्च हो रहा है आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स। इसके की पॉइंट्स बता दूँ मैं, की पॉइंट्स क्या क्या है। पहली बात तो इसके की पॉइंट्स में हम लोग कवर करेंगे नियरली 18 मंथ का न्यूज़पेपर। मैं 18 मंथ बोल रहा हूँ, 18 मंथ जाइएगा, 16 मंथ रखता हूँ, जनवरी 23 से लेकर अप्रैल 24, दैट मीन 16 मंथ। तो 18 बोल देते हैं, लेकिन वो लिखने में अच्छा लगता है 18 मंथ ना, वो सब बोलते हैं 1.5 साल, तो ये हम लोग बता दूं पहले दिन चीटिंग कर रहा हूँ मैं, 16 मंथ कराऊंगा आपको मैं। तो जैन 23 से लेकर अप्रैल 24 ये हम लोग पूरा कवरेज करेंगे इसमें। फ्रॉम माय साइड 3 न्यूज़पेपर कवर करता हूँ मैं डेली, तो 3 तो रहेंगे ही रहेंगे आपके लिए। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन, एक बिजनेस पेपर पढ़ता हूँ बिजनेस लाइन, तो 3 पेपर अपने रहते हैं हमेशा। उनका समरी, उनका एसेंस आपके लिए रहेगा, प्लस पीआईबी रहेगा अपना। पीआईबी क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ इसमें नहीं आती हैं, मिनिस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, कौन से बिल्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो अगर ऐसा लगता है जिसमें पार्ट में नहीं हुआ है उसको हम पीआईबी 360 करते हैं कवर अपना पूरा। पीआईबी 360 सेक्शन होते हैं आपके साथ। वर्ल्ड न्यूज़ होती हैं, जो वर्ल्ड मैपिंग की न्यूज़ हैं, वर्ल्ड न्यूज़ कुछ हो रही हैं, वो अपने ईयर का सेक्शन में करते हैं। इस साल भी लगभग मोर देन 200 मैपिंग लोकेशन है वर्ल्ड न्यूज़ की और इंडियन न्यूज़ से मिलाकर, जो न्यूज़ स्पेसिफिक है, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ फेमाइन हो गया, कुछ कूप हो गया, कुछ क्राइसिस आ गया, क्लाइमेट चेंज, फ्लड आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, कुछ भी आ गया। मोर देन 200 लोकेशन साल भी हमारे पास हैं, जो हम बात करेंगे लास्ट 16 मंथ की। संसद की एबीसी, लाइक माय फेवरेट सेशन, संसद की एबीसी, ए फॉर एक्ट, बिल एंड कमेटीज़। तो पार्लियामेंट में कौन से एक्ट पास हुए हैं, कौन से बिल प्रपोज किए गए हैं, और कौन सी कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस आई हैं। यूपीएससी के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके निकलते हैं इस टॉपिक से हमारे यहाँ पर। तो मोर देन 20+ बिल हमारे पास हैं 16 मंथ के। लास्ट ईयर बजट सेशन, देन मानसून सेशन, देन विंटर सेशन, देन इस साल का बजट सेशन, ऑलमोस्ट 4 सेशन, नियरली 20 बिल्स हैं, चाहे वो डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात हो या फिर वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल की बात हो। ये बहुत सारे बिल्स हैं जो बहुत काम के हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके कीवर्ड्स को हम जानेंगे। मोर देन 20 बिल्स आपके लिए हैं, एक्ट्स, बिल्स एंड कमेटीज़ की बात करेंगे हम लोग इस सेशन में आपके साथ। तो पॉलिटी, आईआर, दैट मीन्स आपके साथ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूज़पेपर देख रहे हैं यहाँ पर, प्लस 40 ईयर एंडर्स, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ रोड, मिनिस्ट्री ऑफ मनरेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो क्या कर रही हैं, पूरे साल उन्होंने क्या किया है। तो ये ईयर एंडर्स होते हैं मिनिस्ट्रीज़ के। तो नियरली 45 मिनिस्ट्रीज़ मेरे पास है, 40 काम की होती हैं उसमें से। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या कर रही है, मेरे काम का नहीं है, तो वो बाईपास कर दीजिए। ऑलमोस्ट 40 मिनिस्ट्री हमारे पास हैं जो कि हमारे काम की होती हैं, उनमें गवर्नमेंट स्कीम्स लिखी हैं, तो वो हम लोग ट्राई करते हैं क्लास के अंदर। मैक्सिमम चीज़ यहाँ कवर हो जाती है, कुछ बच गया तो उसको हम स्कैन करते हैं इस सेक्शन में अपने। तो ये सेक्शन होता है आपके साथ। इसके अलावा MCQ रहेंगे 500 MCQs। ये MCQ करंट अफेयर लास्ट 16 मंथ के होंगे। इन 500 MCQ में करते क्या है हम लोग कि ऑलमोस्ट जो भी पूरे साल में करंट अफेयर्स आया है, अभी पहले सुन लेंगे हम लोग, पढ़ लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इसको MCQ को। अभी बिल्कुल करने का प्रेशर नहीं है, इसको हम करेंगे समवेयर अप्रैल लास्ट में जाकर, जब पूरा करंट अफेयर्स हो जाएगा। अभी तो फरवरी लास्ट भी नहीं आया इवन मैं कहूँ तो फरवरी लास्ट 2 महीने हमारे पास हैं। करंट अफेयर्स में काफ़ी सारा बनता है, तो मैं भी आपको MCQ पकड़ा दूँ, मतलब कुछ निकलेगा नहीं। तो हम वेट करेंगे टिल अप्रैल लास्ट का, लास्ट 1 मंथ आपको मैं हैंड ओवर कर दूंगा 100 MCQ बुकलेट। पकड़ो यार, खुद से प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशन लिखा है पढ़ लो वहाँ पर। आप चाहो तो मैं प्रोविज़न हमारा ये भी होता है कि डेली 50 क्वेश्चन क्लास में आके करो, 10 डेज 50 क्वेश्चन 1 आवर ईच पर डे क्लास में आके कर लो। टेस्ट फॉर्म में से मालूम पड़ पाए टेस्ट कैसे दे रहे हैं आप। 10th डे आप मुझसे पूरा 500 बुकलेट का कंपाइलेशन लो, दैट्स इट। इज योर चॉइस कि लास्ट में आके प्री का पेपर प्रेशर हो जाता है कि सर क्लास में आके टेस्ट दें या घर बैठ के पढ़ें। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं दोनों काम करता हूँ। जिसको टेस्ट देना पड़े 10 डे टेस्ट दे लो आके बैठ के यहाँ पर यार, लगातार 10 दिन 50 क्वेश्चन के टेस्ट दो बैठ के। लगता है नहीं सर मैं घर में करना चाहता हूँ, तो ले जाओ यार पूरा बुकलेट 500 क्वेश्चन का, घर में प्रैक्टिस करो अपने, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा आपका जो पढ़ लेंगे आप पूरा, उससे बहुत ही शानदार होता है। लास्ट टाइम भी 11 क्वेश्चन डायरेक्ट से थे। मैं बहुत दावा नहीं करूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन 11 क्वेश्चन का 500 मिल रहे हैं मुझे, दैट्स अंकल लॉट। अगर मैं इतना कहता हूँ 11 क्वेश्चन है उस पेपर में, जहाँ मॉडरेट टफ पेपर है, जहाँ हार्डेस्ट क्वेश्चन 62% थे, इजी क्वेश्चन जस्ट 25% थे, 23% क्वेश्चन आपके मीडियोकर थे, उस 62% में क्वेश्चन में से आपको 11 क्वेश्चन मिल रहे हैं, दैट इनफ फॉर मी। तो 500 का MCQ करेंगे दोस्तों। इसके अलावा आपके जो भी नोट्स होंगे ऑनलाइन को PDF फॉर्म में मिलेंगे, और ऑफकोर्स हार्ड कॉपी अगर आप रहेंगे तो प्रिंटेबल एडिशन बोल रहा हूँ मैं, PPT शेयर नहीं करूँगा, प्रिंटेबल एडिशन, दैट मीन्स को आप A4 साइज़ का प्रिंट आउट निकाल सकें, जिससे पढ़ने में उसको आसानी हो। हम यहाँ पूरा PDF पढ़ेंगे, PD फॉर्म में पढ़ेंगे यहाँ तो हम लोग, क्योंकि PPT बाइलिंगुअल होती हैं सारी की सारी, तो PPT हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। लेकिन जो आपको नोट्स मिलेंगे हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, और जो मराठी स्टूडेंट है अलग से बात कर सकते हैं। मराठी और तेलुगु में चाहिए तो अलग से बात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मैं बनाती है टीम मेरी,
क्योंकि खुद मैं मराठी स्टूडेंट रहा हूँ, तो मराठी, तेलुगु, तमिल, ये 3 भाषा मुझे और आती हैं, हिंदी के अलावा, इंग्लिश के अलावा, पंजाबी के अलावा ये भाषाएं और आती हैं। क्योंकि आई एम बॉर्न इन एमपी, बट एजुकेशन हुई मेरी तमिलनाडु, चेन्नई में, और मैंने जॉब लगभग 4-5 साल किया जो हैदराबाद के अंदर, और मराठी मेरा ऑफकोर्स होम टाउन रहा है। तो काफ़ी लैंग्वेज मिक्स रही हैं और सब लैंग्वेज आती हैं। तो ऐसे में लैंग्वेज नोट्स बनाना, उनको समझना, उनको पढ़ना, बच्चों को गाइड करना करते रहते हैं हम लोग। वॉट एवर, आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। चलिए, तो ये मोटा मोटा प्रोफाइल रहेगा अपने सेशन का। ये सब बड़ी बातें लिखी भी हैं आपके लिए यहाँ पर, जो आप कैप में क्या क्या शामिल होगा। इसके अलावा कैप में और भी कुछ होंगी चीज़ें जो शायद अभी यहाँ पर नहीं आएंगी, लेकिन समय के साथ मालूम पड़ती रहेंगी आपको। एक बार हम फटाफट देखते हैं, एनालिसिस देखने पेपर का हम लोग, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम एक कंपटीशन में जा रहे हैं, नेक्स्ट 100 डेज 90 डेज दें, तो हम लोग जज कर पाएँ कि क्यों ज़रूरी है, चीज़ों कहाँ फोकस करना है। अगर मैं कहूँ तो लास्ट ईयर सेट बी उठा के देखा, सेट बी में एनालिसिस किया, तो उसकी बात मैं कर सकता हूँ। तो लास्ट ईयर सेट बी में हमने देखा था कि क्वेश्चन हिस्ट्री के लगभग आपके 13 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए थे। ये वो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं बोल दूँ रैंडमली कि 50-15 क्वेश्चन आए, 17 क्वेश्चन आए। मैं चूँकि खुद एनालिसिस करता हूँ पेपर का, तो आई नो कि यार क्वेश्चन नंबर कौन से कहाँ से कहाँ थे। मैं लिख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से था, तो वो एक अच्छा रहता है कि वैसे रैंडमली बोल दूँ। आप देखेंगे किसी को ना कोई बोलता है रैंडमली 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए, 17 आए थे। मैं क्वेश्चन नंबर लिखा हूँ, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ मेरे पास कि मुझे मालूम है कौन सा क्वेश्चन हिस्ट्री से था, कौन सा किससे था। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, लाइक हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से लास्ट क्वेश्चन नहीं आए थे, तो हिस्ट्री कंबाइंड देखें तो हम लोग नियरली 13 क्वेश्चन थे। 14 क्वेश्चन फ्रॉम जोग्राफी साइड, पॉलिटी साइड फ्रॉम 6 फ्रॉम IR। इकोनॉमी के थे नियरली 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के थे, 20 क्वेश्चन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड प्लस एग्रीकल्चर मिला रहे हैं इसके अंदर, 20 क्वेश्चन यहाँ से थे। और करंट अफेयर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन 6 ही थे। तो आप कहेंगे 6 के लिए इतना समय क्यों खराब करें सर। बात यह है कि लेकिन बाकी जो 94 थे ना, बिना करंट के नहीं बना पाएंगे आप। ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा आपको। ये 94 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे 4 स्टेटमेंट हैं, 3 स्टेटमेंट हैं, एक आध क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट करंट अफेयर्स के हैं। और चूंकि यूपीएससी ने अब एलिमिनेशन बंद कर दिया है, कंप्लीट नॉलेज की बात करता है यूपीएससी, कंप्लीट नॉलेज आपको है तो आप कर पाएंगे। मतलब अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है तभी उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज गैस नहीं कर पाएंगे। 1 3 2 3 मिलके हो जाएगा आपका। वो कंप्लीट नॉलेज है कि टॉपिक हुआ था, ये पढ़ा था, तभी काम हो पाएगा आपके लिए। तो वेस्ट प्रायोरिटी रहेगी आपकी कंप्लीट नॉलेज करें। तो करंट अफेयर्स डायरेक्ट क्वेश्चन में कहूँगा 6 ही थे, केवल 6 क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए। लेकिन IR में आता है उत्तरी कीवू या नागरानो कारबाख। तो नागरानो कारबाख करंट का पार्ट है। अजरबैजान फाइट कर रहा है आर्मीनिया से लंबे समय से, तो करंट का पार्ट है। मैं कहता हूँ कि उत्तरी कीवू में कुछ हुआ, या अगर मान लीजिए पूछता है ओडेसा पोर्ट कहाँ पर है या खारकीव कहाँ पर है, तो ऑफकोर्स यूक्रेन के 2 सिटीज़ देता है। यूक्रेन सिटीज़ आप कहेंगे IR का पार्ट है, वो ज्योग्राफी का मैपिंग का पार्ट है, बट वो कहाँ का पार्ट है, बेसिकली करंट का पार्ट है। तो मैं डायरेक्टली कहूँ तो करंट 6 ही थे जो रिसेंट न्यूज़ में, लेकिन बहुत सारे टॉपिक जो यहाँ पूछे गए थे वो इसका पार्ट थे बेसिकली। आएंगे उस क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं आपको। एक फटाफट एनालिसिस कर लें। हिस्ट्री क्वेश्चन, इकोनॉमी क्वेश्चन देखें, अप एंड डाउन करते रहते हैं। इकोनॉमी गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2013 से ऑलमोस्ट एनालिसिस हमारे पास है। तो लास्ट ईयर देखते हैं 16 क्वेश्चन के आसपास थे जो कि ट्रेंड के आसपास ही हैं। इकोनॉमी लास्ट ईयर कम किया था, तो इस साल इकोनॉमी ट्रेंड बढ़ सकता है, मेरा हमेशा मानना है। बहुत इंपॉर्टेंट रही इकोनॉमी, रिकवरी के मोड में है इंडिया इस समय। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक इवेंट बने हुए हैं, रिसेशन है कहीं पर टेक्निकल रिसेशन आ चुका है। बहुत अच्छे अच्छे इवेंट हुए इकोनॉमी के। WTO मीट होने वाला है फाइनली 2 दिन बाद अब दुनिया में। तो बहुत सारे इवेंट हो रहे इकोनॉमी के, तो चर्चा है सकती है इकोनॉमी के बारे में आपके साथ। तो इकोनॉमी ऑफकोर्स फिर बूम कर सकता है। बूम करेगा तो कितना जाएगा, हार्डली 23-24 तक जाएगा। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, जितना आया था लास्ट ईयर, ये वर्स्ट चल रहा है 2-3 साल से साइकिल इसका। और इकोनॉमी की अच्छी बात क्या होती है, इकोनॉमी जब बढ़ता है तो इकोनॉमिक क्वेश्चन बढ़ते हैं करंट अफेयर्स से। इकोनॉमी का सीधा मतलब करंट अफेयर्स। आप जाके देखेंगे इन साल में ना, 2000 साल आप देख रहे हैं 29 क्वेश्चन इकोनॉमी के, 29 क्वेश्चन। उस साल टोटल करंट अफेयर्स 72 क्वेश्चन थे। 72 क्वेश्चन 2016 में करंट अफेयर्स। कट ऑफ हाईएस्ट गया था आज तक का 1117 कुछ आसपास गया था। मैं दिखाता हूँ कट ऑफ आपको, 117 के आसपास कट ऑफ था 2016 का। कारण था 72 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए थे। और जैसी इकोनॉमी हाइप जाएगा, ये सब देखेंगे हर साल ना करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आया है। इनके आप देखेंगे कट ऑफ भी थोड़े हाई चले गए। जैसी इकोनॉमी कम की इन्होंने, ट्रेडिशनल की जो बढ़ाई, कट ऑफ कम हो गया। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ कट ऑफ देखें 70 80 80 90 के आसपास कट ऑफ आ रहा है इन सालों से आपका। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमी के, अब 10 क्वेश्चन का एडवांटेज मिलता है, सीधा मतलब क्या होगा, क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। करंट अफेयर्स क्वेश्चन थोड़े ईजी होते हैं कंपेयर्ड एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमी के। ट्रेडिशनल इकोनॉमी भाषा में लिखा क्या है उसके अंदर है उसने यार, तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपको लैंग्वेज क्लियर नहीं होती है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होती है। करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है या दैट से नहीं पढ़ा है। अब फैट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो फैट बैंक ने इंटरेस्ट क्यों बढ़ाया, तो फैट बैंक इंटरेस्ट रेट क्लियर होना चाहिए हमको ना, दैट्स वो ईजी हो जाता है कंपेयर देन ट्रेडिशनल इकोनॉमी के हमेशा। तो जब भी इकोनॉमी ऊपर जाएगा तो मान के चलिएगा कि पेपर कट ऑफ ऊपर जाने वाला है उस साल। एक बैरोमीटर रखता हूँ इकोनॉमी को हमेशा
इकोनॉमी और साइंस टेक में, साइंस टेक तो हमेशा करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, लेकिन इकोनॉमी ऐसे ऊपर जाएगा कट ऑफ ऊपर का हाई जा जाता है। तो हम लोग पूछते हैं पेपर देख के, सर कट ऑफ क्या जाएगा, हमेशा बोलता है इकोनॉमी कैसे गया। इकोनॉमी बैरोमीटर अपने आप में इकोनॉमी एक प्रकार का शॉर्ट ऑफ की यार कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो आपको लगता है कि इकोनॉमी क्वेश्चन बढ़ गए एग्जाम में, तो मान के चलिएगा उस साल कट ऑफ थोड़ा सा आपकी उम्मीद से ऊपर रहेगा। ये पहला इंप्रेशन होता है पेपर देखने का, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ 15 साल के, कि जैसे कट ऑफ आपका इकोनॉमी बढ़ेगा, आईआर बढ़े इकोनॉमी बढ़े, दो सेक्शन ऐसे हैं जहाँ कट ऑफ आपका आईआर में मुश्किलें कर सकता है। आईआर में कई बार करंट अफेयर्स नहीं देता है, लेकिन इकोनॉमिक ऐसा बैरोमीटर है जहाँ वो करंट अफेयर्स देगा ही देगा। एनवायरमेंट में ट्रेडिशनल कर देगा वो, और एनवायरमेंट करंट कई बार पकड़ में भी नहीं आएगा आपको, तो वो पैरामीटर नहीं हो सकता। बैरोमीटर यही होता है हमेशा इकोनॉमी आपका। जब भी आपका इकोनॉमी के ऊपर जाएंगे क्वेश्चन, आप मानिएगा कट ऑफ पर जाना है उस साल, क्योंकि इकोनॉमी क्वेश्चन करंट से आते हैं, और करंट का सीधा मतलब है इजी क्वेश्चन कंपेयर देन इकोनॉमी की ट्रेडिशनल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है 15 क्वेश्चन करने में, लेकिन 29 क्वेश्चन आप देखेंगे आपको लगेगा हाँ इजी क्वेश्चन थे इकोनॉमी के। गवर्नमेंट स्कीम थी, उसने पूछा था एनआईटी इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, ये पूछा था, बहुत आसान चीज़ें हैं, क्योंकि इसको आप सुनते रहते हैं साल भर, ये आपके काम का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं आप। तो ये थोड़ा देखें रखिएगा, आप पेपर जब भी करने बैठे एग्जाम में, तो पहला इंप्रेशन की कट ऑफ क्या जाएगा, मैं कितना अटैम्प्ट करूँ ना करूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक क्वेश्चन देख लीजिए कितने आए हैं, और इकोनॉमिक क्वेश्चन ज़्यादा हैं, अगर मोर देन 25, 23, 24 के आसपास हैं, दैट मीन्स कट ऑफ थोड़ा सा अप साइड जाने वाला है। तो आप तैयारी सबसे करिएगा। इन प्रॉम्प्ट आपको लेना पड़ता है उस चीज़ को कि क्या डिसीजन मुझे करना है नहीं करना है। इकोनॉमिक हमेशा एक बेंचमार्क होता है किसी पेपर का। तो आप दिखाऊंगा आपको मांगे कट ऑफ एनालिसिस के वैसे मत कीजिए 25 क्वेश्चन आए, इसका एडवांटेज क्या हुआ, साल कट ऑफ कितना गया, क्योंकि इकोनॉमी का करंट सब पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ाया भी जाता है, इजीली अवेलेबल होता है आपके लिए, न्यूज़पेपर में आता है, हमेशा काम का होता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं आपके साथ थोड़ा सा हम लोग। बाकी हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ये भी थोड़ा डाउन किया था लास्ट ईयर इन्होंने यहाँ पर। डाउन करने का सीधा मतलब है कहीं ना कहीं बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है, हिस्ट्री थोड़ा बच्चे रटके जाते हैं, ढंग से पढ़ने मरते हैं। लास्ट ईयर आर्ट एंड कल्चर नहीं था, तो थोड़ा दो चार क्वेश्चन वो जुड़ जाते, तो ऑफकोर्स 80-90 तक पहुँच जाता। हिस्ट्री वही रहेगा 19-20 के आसपास आपका, हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर गायब हो गया तो 14 रह गए उसके, आर्ट एंड कल्चर दो चार क्वेश्चन देता शायद वो, तो 14 के आसपास हो जाते हैं वो। तो 18-19 ये बेंचमार्क है, कोई नॉर्मल इशू है, कोई समस्या नहीं। हिस्ट्री में करंट आता नहीं है, हिस्ट्री में जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें आती हैं एनसीईआरटी प्लस आपकी बुक्स जो भी हैं ट्रेडिशनल, तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है मेरे। आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स बेस आता है, दो राय नहीं है, क्वेश्चन वहाँ से आते हैं आपके लिए। साइंस टेक पैरामीटर फिक्स क्या कर रखा है उसने, 11 to 12, 12 ± 1। कई सालों से फिक्स है उसको, 12 ± 1 ऊपर नहीं जाता है वो। 6 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स, 6 क्वेश्चन फॉर ट्रेडिशनल, ये फिक्स है उसका। 6 क्वेश्चन करंट से होंगे, 6 क्वेश्चन ट्रेडिशनल होंगे, ये फिक्स है उसका। वो चाहे सैटेलाइट डीएनए पूछ ले या माइक्रो डीएनए पूछ ले आपसे वो यहाँ पर, या वो वालुचिया पूछ ले, वालुचिया क्या होता है, वॉट एवर करंट अफेयर्स की न्यूज़ आती हैं, या फिर ट्रेडिशनल न्यूज़ आती हैं, लाइक वो बात करता है ट्रांसक्रिप्टोम क्या है, डीएनए मैन्युफैक्चरिंग क्या है, हाउ टू मेक मैन्युफैक्चरिंग की वैक्सीन कैसे बन सकती हैं, वो क्वेश्चन ले सकता है आपके साथ वो। तो ये 12 ± 1 का खेल है सारा साइंस का। 6 फ्रॉम करंट अफेयर्स, 50% फ्रॉम करंट अफेयर्स, 50% ट्रेडिशनल पार्ट। थोड़ा फोकस यहाँ होगा साइंस टेक पर आपके साथ। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी मिलाकर देखें तो ये थोड़ा सा प्ले कर रहा है यहाँ पर यूपीएससी लगातार। हम देख रहे थे एनवायरमेंट को, हम देख रहे हैं लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा दे रहा था वो। लास्ट ईयर एनवायरमेंट को ज्योग्राफी बढ़ा दिया लास्ट ईयर, उससे 2 साल पहले ज्योग्राफी का ऊपर चला गया। एग्रीकल्चर की बात करें, क्योंकि ये पॉइंट बहुत जुड़ के आते हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, समझिएगा। जैसे क्वेश्चन आया लेट से सतकोशिया टाइगर रिजर्व पर, ठीक है, उसने स्टेटमेंट दिया सतकोशिया टाइगर रिजर्व में मनकड़िया ट्राइब रहती है, वॉट एवर, पहला स्टेटमेंट, ओके। सतकोशिया नोन फॉर देयर फाइबर्स, सतकोशिया फॉरेस्ट नोन फॉर देयर फाइबर्स, ओके फाइन। तो फॉरेस्ट क्वालिटी क्या है वहाँ की, कौन सा ट्री लगे हैं वहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। फिर सतकोशिया की बात आगे करते हैं वो लोग। सतकोशिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पैसा एक्ट है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, और वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट दे रही है लोगों जो रहते हैं। अब ये 3 पार्ट हैं, अलग चीज़ें हैं तीनों। एक ज्योग्राफी का स्टेटमेंट है, एक एनवायरनमेंट का स्टेटमेंट है, और एक पॉलिटी का स्टेटमेंट है। तो इसलिए कई बार हम देखते हैं क्वेश्चन को मिला के बाद में करता हूँ। अब टाइगर रिजर्व है कोई, टाइगर रिजर्व में टाइगर की पॉपुलेशन हो सकती है, वो रिजर्व कहाँ पर ज्योग्राफी का पार्ट हो सकता है। उस रिजर्व में किस प्रकार की लैंड है, या कौन सा वो सॉलिड है, या कौन सी क्रॉप होती है उसके आसपास, वो एक एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो ये जो चीज़ें हैं, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, उसके अंदर ट्राइबल्स कौन सी एग्रीकल्चर करती हैं वो एक पार्ट हो गया, और वो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है वो एक पार्ट हो गया। तो ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट मैं साथ मान के चलता हूँ, और इनका बैलेंस मेंटेन करता है वो। कभी इसको बढ़ाएगा, कभी इसको कम करेगा, वो फिक्स है उसका। वो प्ले करता है 30 क्वेश्चन के बीच में यहाँ पर। वो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट ला के 30 क्वेश्चन देना है उसको, कभी ज्योग्राफी बढ़ा देगा, कभी एनवायरनमेंट बढ़ा देगा। क्योंकि ये जो आपका IFS एग्जाम होता है साथ में, तो उनको भी ध्यान रखना है, बैलेंस उनके लिए भी करना होता है। तो 30 क्वेश्चन फॉर दोज, यार वो लोग कर पाएंगे आराम से, उनका सेक्शन है, उनका ये अपना पार्ट होता है। तो हमारा काम है कि 30 में से मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल लें हम लोग। कभी एनवायरनमेंट का पार्ट ज़्यादा होता है, कभी ज्योग्राफी का पार्ट ज़्यादा होता है, और जिस साल एनवायरनमेंट का पार्ट ज़्यादा होगा पेपर टफ साइड चला जाता है।
क्योंकि एनवायरनमेंट की समस्या क्या है आप लोगों के साथ, मतलब यूपीएससी फॉर सिविल्स के लिए बुक्स नहीं है आपके पास। ट्रेडिशनली एक बुक पढ़ लेते हैं, उससे क्वेश्चन आते नहीं हैं। एक वो जो बन गया है वहाँ पर, जो बाइबल कुरान बन गया है, उसको पढ़ लेते हैं, हम लगता है क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे क्वेश्चन आते नहीं हैं। करंट के क्वेश्चन पकड़ में आते नहीं हैं, क्योंकि आपके न्यूज़पेपर बनाए जाते हैं पॉलिटी के लिए, आईआर के लिए, इकोनॉमी के लिए, उसमें एनवायरनमेंट के अपडेट होते नहीं हैं। मैगजीन की ओर जाते हैं, डाउन टू अर्थ की अब जाते हैं, या कोई और पर्टिकुलर मैगजीन की ओर जाते हैं, जोग्राफी एंड यू पे आप जाते हैं, या कोई और मैगजीन लेते हैं आप, वो कवर नहीं कर रहा है आपके अपडेट एनवायरनमेंट को जो एग्जाम में पूछा रहा है। तो एक एनवायरनमेंट में बड़ी कंसर्न यही है कि ट्रेडिशनल ज़्यादा आ गया तो बनना नहीं है, बुक्स है नहीं आपके पास। करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन या कोई पर्टिकुलरली आपके पास कलेक्शन नहीं है। आप मार्केट के जो रिसोर्स हैं उन्हीं पर टिके होते हैं केवल। और फॉरेस्ट के जो स्टूडेंट होंगे थोड़ा अच्छा करके आ जाएंगे मुकाबले वो आपसे, वो हमेशा अच्छा करेंगे आपसे, तो उनका यूपीएससी के चांस बढ़ जाते हैं, एनवायरमेंट चांस बढ़ता है। तो यही है कि आप इनको बैलेंस बना के चलें अपने यहाँ पर। हम देखते हैं क्वेश्चन आता है फर्टिगेशन पे, क्वेश्चन आता है अगर, तो फर्टिगेशन आप कहेंगे एग्रीकल्चर का टाइप है, लिखा है एनसीईआरटी में ना वर्ड, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, ज्योग्राफी एग्रीकल्चर आपकी स्ट्रेंथ है, इस पर करके जाइए आराम से ढंग से, इसमें किसी को एडवांटेज मत दीजिए। एनवायरनमेंट जो भी आपका बेसिक ने पढ़ा है, बुक पढ़ी है, करंट अफेयर्स पढ़ा है, उसको स्टिक रखिए, लेकिन अपने बेसिक फाउंडेशन जो है आपका ज्योग्राफी का और एग्रीकल्चर का, ये आपके स्ट्रेंथ है, आपके एनसीईआरटी में है ये चीज़ें। 11th क्लास के एग्रीकल्चर के एनसीईआरटी लेके देखिए, हर चीज़ आपको लगता है कहाँ से आई है क्वेश्चन, वहाँ लिखा है सब कुछ नहीं करना है यार। 11th क्लास का एग्रीकल्चर देखा है किसने एग्रीकल्चर एनसीईआरटी? सुना ही नहीं आज तक। होता है ये समस्या होती है कि जो हम लोग बहुत सारा पढ़ते रहते हैं कूड़ा कर, लेकिन जो काम की चीज़ें कभी नहीं पढ़ते हैं। आप उठा के देखिए लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन, मैं 15 साल से पढ़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन देखिएगा, तेरा सिलेबस चेंज हुआ है जब से 13 से। आपको अगर एग्रीकल्चर क्वेश्चन है जो आए हैं, जो आपको लगता है टफ क्वेश्चन है, वर्ड कहाँ से आ गया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर दी उसने, बात कर दी यार यहाँ पर, या बात कर दी उसने फर्टिगेशन की, सब टर्मिनोलॉजी लिखी है बाकायदा उस चैप्टर के अंदर, लेकिन हम लोग मार्केट में ढूंढना चाहते हैं, मार्केट में कुछ मिल जाए हमको। एक बार जाके लिमिटेड बेस्ट सोर्स देखिए, चलिए समय नहीं होगा आपके पास ना मैं कहूँगा, तो हमारा काम होगा इस क्लास के अंदर एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स एक साथ एक जगह पर लेकर आ जाए हम लोग। तो मैं बहुत सोर्स को मैं खुद कवर ज्योग्राफी ऑप्शन पढ़ाता रहता हूँ, तो ज्योग्राफी ऑप्शन होने के नाते तो मैं कुछ चीज़ें मेरे पास हमेशा होती हैं कि एनवायरनमेंट हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से हम कर सकते हैं कवर, तो हम करेंगे आपके साथ, अपडेट करेंगे इसमें। पॉलिटी आईआर ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं, पॉलिटी आईआर में, पॉलिटी आईआर पहले हमेशा मानते हैं 25 क्वेश्चन मानता हूँ मैं इस सेक्शन से आपके, और एवरेज मेंटेन करता है आयोग, कहीं 22 और 3 दे देगा वो, कुछ साल पहले कम आते, लेकिन अब देखिए यहाँ पर 15-18 की बात करें, 18-0 की, 16-9 की बात करें, 12-13 की बात, 25 क्वेश्चन को फिक्स है यहाँ से पॉलिटी आईआर से, 25 क्वेश्चन देना ही है उसको। 25 क्वेश्चन ये बेंचमार्क है, इस साल आईआर क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, पॉलिटी को भी ज़्यादा हो जाएंगे आपके लिए, ये चलता रहेगा आपके साथ। तो आईआर में अगर टफ होगा क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के होंगे, जोग्राफिकल लोकेशंस होंगी इसके अंदर, यूएन की बॉडीज़ होंगी, और ऐसी बॉडी देगा आप सुना भी नहीं होगा कभी आपने, या यूएन की बॉडी का फंक्शन दे देगा उसके अंदर जाकर, जैसे लास्ट टाइम देखा था हाउसिंग वाला दिया था उसने क्वेश्चन, तो वो ना करने वाले हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना है, कट ऑफ 50-60 के आसपास जाना है, तो 40 क्वेश्चन ऐसे तो बिल्कुल टच नहीं करना है हमको, यहाँ पर नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं। 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में ऐसे जो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने हैं, मतलब प्रोहिबिटेड है उनको हाथ लगाना अपने आप में, आप डील करेंगे तो 100% गलत करेंगे उसको, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि डील ना किए जाए क्वेश्चन को वहाँ पर, तो वो 12-15 क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे, आप ट्राई कीजिए 85 तक कीजिए, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 85 से 90 सोचिए करना है कि 90 को बिल्कुल नहीं जाना है। वो 10 क्वेश्चन कहते हैं आ जाओ यार कर लो मुझे, कर लो, मैं आपने पढ़ा है आपने मुझे कहीं, याद करो, नहीं करना है इन क्वेश्चंस को, तो वो 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और उसकी प्रैक्टिस लिए टेस्ट सीरीज होती हैं आपकी, वो टेस्ट प्रैक्टिस हो जाए आपकी, नहीं करना है इन क्वेश्चंस को। चलिए इसके अलावा हम बात करें लास्ट में आकर, तो कट ऑफ को मैं चाहूँगा शेयर करना आपको, कट ऑफ की हम देखें यहाँ पर, साइंस टेक हो गया अपना, जस्ट मिनट कहाँ गया बोर्ड, ये कट ऑफ देख रहे हैं हम लोग, खासकर 2015 के बाद से अब से सिंगल पेपर हुआ है, पहले सी सेट का इंक्लूड होता था, सिंगल पेपर हुआ है जब से अपना, कट ऑफ देख रहे हैं डिक्लाइन फॉर्म में चल रहा है अभी, तो इस साल कट ऑफ तो ऑफिशियली तो नहीं आया, रिजल्ट आया नहीं है चूँकि अभी, इस साल का ऑफिशियली आ जाएगा, क्या ऐसे भी कम जाएगा, मतलब ऑफिशियल रिजल्ट आया नहीं है चूँकि अभी, लेकिन मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे कम ही जाएगा वो, क्योंकि 85 वालों को भी सिलेक्शन हो गया था लास्ट ईयर, तो मैं मान के चलता हूँ 85-84 मेरे बच्चे तो 84 में पीटी मीन्स देकर आए हैं वो लोग, तो कट ऑफ इससे भी कम होगा, अभी आया नहीं साल का रिजल्ट, लेकिन एक टूवर्ड्स डिक्लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पर ये, तो डिक्लाइन होने का मतलब दो ही चीज़ होती हैं, या पेपर टफ हो रहा है या हमने पढ़ना छोड़ दिया हम लोगों ने, दो होता है ना, कभी क्वालिटी खराब हो रही है या तो वो अच्छा हो रहा है, दोनों बातें हैं यहाँ पर, ये कोई दो राय नहीं है मुझे कहने में कि हमने पढ़ना भी छोड़ दिया है। आप मैं मिलता हूँ प्रीवियस स्टूडेंट से मिलता हूँ, 2 साल पहले 2-3 साल पहले पढ़ रहे थे वो, उनका पढ़ने का स्टैंड हम देखते थे, बुक्स पढ़ते थे यार, मतलब मार्केट में लिमिटेड रिसोर्स जब होते हैं तो लिमिटेड चीज़ पढ़ते हैं, मार्केट में रिसोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो कुछ नहीं पढ़ते हैं हम लोग। वैसे पहले एक मैगजीन आती थी करंट अफेयर्स की, एक मैगजीन पढ़ लिया, द हिंदू पढ़ लिया, दैट्स इट, हो गया।
अब 10 न्यूज़पेपर आते हैं, 10 वेबसाइट आ गई हैं, सबको देखना है और कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब एंड ऑफ द डे आप यहाँ बैठे ही दिखा रहे हैं कि साल भर कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने। मैं हमेशा मानता हूँ कैप में स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ यार तुमने कुछ नहीं पढ़ा साल भर, इसलिए मेरे पास आ गए। पढ़ा होता तो ये स्थिति ना होती। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट जारी कर रहा हूँ मैं कि जो पढ़ रहे हैं साल भर ना, वो उनको इशू नहीं है यार, वो तैयारी कर चुके हैं अपनी। लेकिन मैं कहूँगा तो चिराग लेके ढूंढूंगा तो एक आध भी नहीं मिलेगा कोई ऐसा जो साल भर से पढ़ रहा होगा, तो कॉन्फिडेंट होगा साल भर पढ़ने के बाद भी। क्योंकि आप अपने आप को चेक करते हैं टेस्ट सीरीज के जरिए, उसमें मार्क्स नहीं आ रहे मतलब मैंने नहीं पढ़ा है। आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने पढ़ रखा है करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर पढ़ रखा है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं कोई टेस्ट सीरीज देता नहीं चली साल भर, ठीक है, मैं एग्जामिनर तो हूँ गया हूँ, मैं टेस्ट सीरीज देता, लेकिन मैंने पढ़ रखा है करंट अफेयर्स, डेली पढ़ाता हूँ तो पढ़ता भी हूँ इसलिए, और मुझे मालूम है पेपर कैसा भी आएगा मैं कर लूँगा। ऐसे नहीं कॉन्फिडेंस 15 साल का, ये कॉन्फिडेंस बात का कि मैंने पढ़ रखा है। अब मैं टेस्ट सीरीज लगाने जाऊँगा, आज भी उसका मार्केट उठा टेस्ट सीरीज लूँ कोई, मेरे मार्क्स उसमें भी नहीं आएंगे, पक्की बात नहीं आएंगे, क्योंकि वो ऐसी बनाई इस प्रकार से जाती हैं कि आपको ट्रैप कर सकें और मार्केट रूल कर सके। तो ठीक है, कंज्यूमरिज्म इस प्रकार काम करता है, उस पर नहीं जाएंगे हम लोग सिर्फ इसकी बात करेंगे आपके साथ कि हमारा काम क्या होना चाहिए। आप एक स्टिक रहिए अपने सोर्स पर जो पढ़ रहे हैं, आप मस्ट रिवाइज कीजिए, बार बार उसको मल्टीपल रिवाइज कीजिए, वो ज़रूरी है अपने लिए। चलिए, तो करंट अफेयर्स में आप देखेंगे यहाँ पर कट ऑफ तो दिख ही रहा है आपको, यूपीएससी कट ऑफ दिख रहा है 105, 98, 98, 92 और 88 और समथिंग 84, 83 पे आ गया इस बार कट ऑफ। अगले साल क्या होगा, बच्चे पढ़ना और छोड़ चुके हैं, कट ऑफ और नीचे जाएगा। मतलब ये रहा है मेरे ट्रेडिशन, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ तो बहुत रहे हैं, मतलब ना वो ट्रैक से आपको होता है भगना 100 मीटर सीधे था, आप बहुत तेज भाग रहे हैं, दो राय नहीं है, आप हुसैन बोल्ट से ज़्यादा तेज भाग सकते हैं, लेकिन हम गलत रास्ता पकड़ लिया है बस। तो जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच रहे। पढ़ तो बहुत रहे हैं बच्चे यार, हार्ड वर्क बहुत करते हैं, मैं देखता हूँ, मतलब दिन रात पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ना, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, बहुत चीज़ें देख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हम ट्रैक से हल्के स्लाइटली चेंज हो गए। ट्रैक पर रहने के लिए क्या करना होगा यार, प्रीवियस क्वेश्चन तो देखो एक बार, कम से कम सिलेबस तो देखेंगे कम से कम एक बार हम लोग। मार्केट में जो कुछ आ रहा है पढ़ना है तो नहीं चल पाएगा, मार्केट तो बेच रहा है अपने आप को यार, आप खरीदने को तैयार हो तो। इंपॉर्टेंट बात है आपको ट्रैक पर रहना है, मुझे सीधे चलना है, ज़्यादा आप होते ना घोड़े के लगाए तो दोनों तरफ सीधे चलो, बस ज़्यादा ज़रूर मत देखो, तो इसलिए कि आपको जरूरत नहीं देखना, आपको सीधे चलना है, केवल आपको टारगेट है यार जो लिखा सिलेबस में प्रीवियस क्वेश्चन है उतना कर लें, काफ़ी है अपने पास। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लीजिए, बियॉन्ड नहीं जाना है, वरना बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, रिवाइज होगा नहीं लास्ट टाइम पर, सब बेकार है पढ़ा हुआ आपका। तो मेरा टारगेट यही होगा हमेशा, स्टिक रहें अपने बेसिक्स पर हम लोग हमेशा। जो न्यूज़पेपर आया 3 न्यूज़पेपर पढ़ लें ढंग से हम लोग, काफ़ी अपने लिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे उस पर, हमने अपने 60-65 क्वेश्चन अपने एग्जाम में मिलेंगे हमको करने के लिए आराम से। आइए एक बार देखते हैं कुछ और चीज़ें आपके संग। तो कैप में एक बात होगी आपके साथ, कैप के अलावा जो मुझे कहना है 2-3 चीज़ें आपको करनी है अपने साथ। एक सेक्शन में चाहूँगा आपके संग इंडिया एयरबुक का, अभी 24 की नहीं आई है, बट 23 की मिलेगी आपको मार्केट में राइट नाउ। 24 की शायद नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, 16 मार्च 20 मार्च के आसपास आ जाती है वो, तो 20 मार्च के आसपास आती है बुक वो, तो वेट ना करें उसका। ईयरबुक आपने ले रखी होगी, पढ़ रहे होंगे, हमेशा क्वेश्चन आते हैं ईयरबुक से, इस साल भी क्वेश्चन आए थे ईयरबुक से, उसके लास्ट ईयर भी आए थे, उसके लास्ट ईयर भी आए थे, उसके लास्ट ईयर भी आए थे। हमेशा मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ इस पर कि कितने क्वेश्चन ईयरबुक से आते हैं, ये 5वां साल तक बनाया था, फिर मैंने एक वीडियो मैंने इस बार मैंने दिखाया कि 13 क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड ईयरबुक से आए थे। हम लोग कितना पढ़ते हैं आई डोंट नो, कितना पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन नहीं पढ़ रहे तो प्लीज़ पढ़ लीजिए उसको। और मैंने इसलिए शेड्यूल में तैयार किया कुछ चीज़ें, आपकी ईयरबुक का रिवाइज भी हो जाएगा आपका साथ, कैसे होगा बात करेंगे। अब ईयरबुक कैसे क्वेश्चन में बात करते हैं, रोल ऑफ ईयरबुक की बात करें, ये आपकी ईयरबुक है जो आपकी इस बार हम उसकी बात करें, यही मिलेगी आपको मार्केट में, 24 का भी नहीं आया होगा। तो सीधे सीधे क्वेश्चन, आपको लगता है कि क्वेश्चन ये कहाँ से था यार, ये फ्लैग कोड का क्वेश्चन कहाँ से था, ऐसे अजीब से क्वेश्चन दिखते हैं ना एग्जाम में आपको, वो सब लिखा हुआ है यार, आपके लिखा हुआ है क्या रेशियो होना चाहिए 3/2 का, चैप्टर में पहले स्टार्टिंग में, और सारे चैप्टर के स्टार्टिंग लाइन, मतलब कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट 1-2 पैराग्राफ स्टार्टिंग के देख लो तो काम हो जाएगा उसमें, हर चैप्टर के साथ। आपको लगता है कौन सा कमीशन है हमारे, कौन से कमीशन हमारे स्टैचुटरी बॉडी हैं। मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे, होम गार्ड का क्वेश्चन हमने देखा, होम गार्ड के 3 स्टेटमेंट है, वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, ये 3 लाइन एक पैराग्राफ के अंदर, कुछ नहीं करना। ईयरबुक अपना बहुत अच्छा सोर्स है अपने आप में। हम बात करते हैं, किसी ने मुझसे पूछा ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड दिस एंड दैट, कितना एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर, नहीं बहुत अपडेट नहीं होता है, बहुत अपडेट नहीं होगा दोस्त, हार्डली अपडेट होता। क्या नहीं, ईयरबुक कब होती है मालूम आपको, ईयरबुक पब्लिश प्रिंट होने जाती है अक्टूबर सितंबर लास्ट में चली जाती है पब्लिश होने, तो आप समझ सकते हैं करंट कब तक का होगा, सितंबर तक का। तो मैं कहूँगा कि आपको नया पढ़ना है फिर से आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, मतलब क्योंकि ऑलरेडी करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हैं पूरा का पूरा।
इसको बेसिक के तौर पर देखिए, उसमें क्वेश्चन जो पूछे हैं बेसिक पूछे हैं, फ्लैग कोड आज का नहीं है वो। तो वो जो चीज़ें पूछी वो बिल्कुल होमगार्ड हमेशा से था। तो फोकस कीजिए, करंट की न्यूज़ नहीं पूछी कोई भी, इसने वो पूछता है जो उसके अंदर ट्रेडिशनल हमेशा से हमारे पास है। तो आपको फोकस क्या, ट्रेडिशनल पढ़ लो एक बार, नई बुक में भी यही आएगा लिखा हुआ सारा, तो उसको पहले के पैनिक क्यों करूँ। एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट डेटा मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पर हम देखा लिखा हुआ है यहाँ पर 1.6% लिखा है बकायदा उसने, ठीक है। वो कहता है, एग्जामिनर कहता है आपसे 3.2%, लाइन टू लाइन आपको मिलेगी यहाँ पर, जो ईयर बुक कह रही है एक्जैक्टली वो कह रहा है। और ऐसा क्वेश्चन में मालूम पड़ गया 3.2 नहीं है, क्लियर आपका आंसर। उसके बाद सेकंड देखना ही नहीं, सेकंड स्टेटमेंट क्या है। अब ये क्वेश्चन बाय एटीट्यूड भी लॉजिकल भी हो जाएगा, ठीक है 3.2% नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक्जैक्टली 1.6 तो 3.2 कर रहा है, वो 3.2 ही क्यों कर रहा है, 1.6 है क्योंकि वहां पर लिखा हुआ, मतलब कुछ तो लॉजिक हो रहा है। 3.2 को 5-7 क्यों लिख दिया भाई, तो उस सोच के लिखा 3.2, डबल कर रहा है वो किसको, जो बेसिक है आपका उसको डबल कर रहा है वो, क्योंकि इंडियन टारगेट सेट के डबल करने का अगले कुछ सालों वॉट एवर। मैं कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। एमएसएमई क्वेश्चन आया, वॉट एवर एमएसएमई क्वेश्चन आपको लिख रहा है यहाँ पर, एमएसएमई डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर। इवन ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का, जिसको लोग होते हैं ज्योग्राफी क्वेश्चन, रुटाइल या वॉट एवर एमनाइट कहाँ मिलते हैं, तो आप जाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है यार, रुटाइल ये मिलता है आपको कोस्टल लैंड पर इंडिया के, बकायदा लिखा है। रुटाइल क्या है अपने आप में पूछता है वो, रुटाइल किसका सोर्स है, इसमें से एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन वॉट एवर, तो कोस्ट में मिलता है इंडिया के, तो लिखता है वो रुटाइल किसका कोर्स है, लिमोनाइट और ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं हमारे यहाँ, लिखा भी है कोस्टल लैंड पर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप सिर्फ करना है हमको यहाँ पर चीज़ों को बैठकर। या फिर हम देखें जनरल सुरक्षा योजना स्कीम आती है, बाकायदा जनरल सुरक्षा योजना लिखा है, पेज नंबर समवेयर उसने फैमिली वेलफेयर चैप्टर पर। इंग्लिश वाला देखिए, इंग्लिश में एक लगाया हूँ, हिंदी वाले सेम बुक है। स्कीम आती है एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी, 3-4 पॉइंट लिखता है वो, चारों पॉइंट आप देखेंगे 1 2 3 4 4 पॉइंट लिखे हैं आपके इसके अंदर। हमें लगता है क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ये है ना ये बुक के अंदर, और इस साल का क्लेम नहीं है ये मेरा, लगभग 6 साल से वीडियो बना रहा हूँ मैं इस टॉपिक पर, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 साल हो गए। 6 साल की वीडियो देखिएगा, नेट में मिल जाएंगे आपको। हमेशा बताया ईयर बुक काम की है मैंने, हमेशा बताता हूँ ईयर बुक काम की है, जब भी एग्जाम होता है बताता हूँ ईयर बुक काम की है इस बार के लिए। तो क्यों नहीं पढ़ेंगे आप उसको, लेकिन मार्केट बताता नहीं है पढ़ना है इसको। समस्या ये है कि अगर ये मैं बता दूंगा तो फिर मेरा रोल क्या बचा, तो पढ़ लेंगे बच्चे उठा के ना। तो मेरा रोल बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ टीचर होता है कि मैं इस पर क्वेश्चन दे दूंगा आपको, आप चैप्टर पढ़िए, मैं आपको बता पाऊँ क्वेश्चन कहाँ से निकालना है, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। तो इसलिए मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल कर लिया है ईयर बुक का पार्ट। पढ़ाने का पार्ट तो संभव नहीं है कि मैं 1000 पेज की बुक पढ़ाऊँ आपको, आप पढ़िए आराम से, अपने सेल्फ स्टडी करिए बुक को, मैं आपका टेस्ट लूँ उसका यहाँ पर। तो हमने कैप में शामिल किया टेस्ट को भी आपके लिए, वॉट एवर। हम देखें यहाँ पर संविधान दिवस पर क्वेश्चन आया, ठीक है। आप कहीं कॉन्स्टिट्यूशन डे पे क्वेश्चन, बड़ी बात है सर, वैसे बन जाता है ये तो, लेकिन जैसे आप जाएंगे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ना, तो फील आउट किया, पहला में तो लिखी है लाइन जो बोल रहा है वो, जो उसने स्टेटमेंट दिया है, ये जस्ट पहली लाइन इसके चैप्टर की यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं कहाँ से उठा रहा है वो क्वेश्चन, दिख रहा है ना हमको यहाँ पर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे क्वेश्चन आया, ट्राइलेटरल हाईवे पे क्वेश्चन आया, वॉट एवर। जाइए लिखा हुआ है यार, ये बकायदा लिखा हुआ है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, आशियन कंट्रीज कौन कौन जोड़ चाहिए, मोरे से माओ तक जा रहा है, लिखा हुआ है एयर बुक के अंदर। कामराज पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, नियरली बता रहा हूँ मैं आपको 11 to 12 क्वेश्चन लिखा हुआ बकायदा एक एक करके। विशाखापट्टनम पोर्ट, कामराज पोर्ट, लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, नेचुरल पोर्ट कौन सा है, लिखता है यहाँ पर। रजिस्टर्ड पोर्ट, प्राइवेट पोर्ट इंडिया, लार्ज कंटेनर पोर्ट इंडिया, लिखता है बकायदा क्या है वो चीज़ें, जाके पढ़ना ही तो हमको केवल। तो फिर बोल रहा हूँ, लगातार 6th ईयर में बनाओ वीडियो बनाया इस बारी मैंने, और 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ईयर बुक बहुत काम की है। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइक कुरान बाइबल फॉर मी, आप जो भी अपनी धार्मिक किताब पढ़ते हैं उसकी तरह ही मेरे लिए यूपीएससी की बुक है ये, अपने आप में पढ़ लीजिए इसको। अभी भी 100 डेज आपके 90 डेज हैं, 1000 पेज की बुक है, 900 पेज की बुक है ये, डेली 10 पेज पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और कोई बुक आपके हार्डेस्ट, वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम में 12-15 क्वेश्चन दे रही है, यहाँ कट ऑफ 50 क्वेश्चन का है, तो बहुत बड़ी बात है अपने में। 60 एडिशनल पढ़ लीजिए, वो ठीक, वो पढ़ना ज़रूरी, इसके बिना नहीं होंगे क्वेश्चन भी आपको, लॉजिकल नहीं ढूंढ पाएंगे आप, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मैंने पढ़ा कि नहीं सही पढ़ा तो। लेकिन ट्रेडिशनल के साथ अगर इसको जोड़ेंगे आप ईयर बुक को अपने, तो काम थोड़ा ईजी होगा आपके लिए, वॉट एवर। मतलब अब जैसे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, फर्टिलाइजर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट, क्वेश्चन था आपका कि हाइड्रोजन जो है कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। आप कहेंगे सही, तो बहुत कॉमन था, हाइड्रोजन मिशन आया था, पढ़ाई था हर किसी ने। बट ये एप्लीकेशन, ये ऑर्डर वाइज एप्लीकेशन देखेंगे ना आप, ईयर बुक में जाइएगा, चैप्टर एनर्जी चैप्टर खोलिएगा, मैं हिंदी वाला शायद पार्ट मेरे पास है यहाँ पर, मैं लिखा भी था उस समय, हिंदी वाला चैप्टर खोलिएगा, आपको मिलेगा वहाँ पर तीनों चीज़ें, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स, स्टील, इसी ऑर्डर में, फर्टिलाइजर, ऑयल रिफाइनरीज एज वेल एज, मतलब पेट्रोकेमिकल्स एज वेल एज स्टील प्लांट्स, इसी ऑर्डर में लिखा है उसने, कुछ नहीं करना। तो मैं कहाँ क्यों पढ़ूँ किसी और चीज़ को जाकर, ना यार मैं पढ़ूंगा ईयर बुक को दोबारा, से बढ़िया तो
और ये एक बार की नहीं है कि रैंडमली इस साल उठा के दे दिया ईयरबुक को उसने। हमेशा बोलते हैं यार गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, लाइक PIV है हमारे पास, हमारे पास योजना मैगजीन है, हमारे पास ईयरबुक है, हम क्यों मार्केट का मटेरियल ढूंढें यार, और न्यूज़पेपर साथ में हमारे। तो मेरा ये जो कैप प्रोग्राम का अल्टीमेट गोल यही होता है कि इन सोर्सेज को हम एक्सप्लोर कर पाएँ अपने अगले 80-100 घंटे में हम लोग इस प्रोग्राम को चला पाएँ, इस पे सोर्स को हम टिके रहें, उससे क्वेश्चन तैयार करें। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं आप अपना करते रहिए, मना नहीं करूँगा, लेकिन ये 1 पॉइंट सोल्यूशन इसलिए बोलता हूँ कि इसके बाद कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के बिल्स हैं, उसमें लिखा हुआ है सारे क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं। गवर्नमेंट की जो बिल्स आए हैं, जो PRS, आप जाइए देखिए, PRS देखते हैं आप लोग, PRS का नाम सुना है? हाँ, PRS हमारा एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का शॉर्ट ऑफ एक प्रकार से गवर्नमेंट का एक रिसर्च विंग कह लूँ अच्छा रहेगा, थिंक टैंक है गवर्नमेंट का। वो गवर्नमेंट के बिल्स और एक्ट्स पर अपनी रिकमेंडेशन देता रहता है, रिपोर्ट्स देता रहता है, समरी करता है चीज़ों की। देखिए जाके वहाँ पर रखा है सारा पॉलिटी का ज्ञान आपका, जो पॉलिटी में आपको लगेगा क्वेश्चन आ रहे हैं वो दिखेंगे आपको कुछ वहाँ पर, अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन तो लक्ष्मीकांत है आपके लिए, वो तो बाइबल, बट उसके अलावा जो क्वेश्चन आपको लगता है कि पॉलिटी में आए हैं, गवर्नेंस में आए हैं, वो हैं वहाँ पर वट एवर। तो एक क्वेश्चन आप देखिए, अभी आया अवार्ड पे क्वेश्चन, ध्यानचंद अर्जुन अवार्ड, ऑर्डर वाइज लिखा है यार, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, लिखा है इसी ऑर्डर में। इसमें क्या मिल रहा है, इसी बुक के अंदर है, कहीं और नहीं जाना मुझे यहाँ पर। तो इन पॉइंट केवल यही हमको करना है कि ईयर बुक पे फोकस करना है। अब मैं इस प्रोग्राम में आपको ईयर बुक कैसे इंक्लूड करेंगे वो देख लीजिए। मैं को शेड्यूल दिखा रहा हूँ क्लास का अपनी, क्या रहेगा अपना फर्स्ट 15 डेज का शेड्यूल रहेगा आपके लिए कुछ ये, जैसे कि अपना आज तो खैर इंट्रोडक्शन है अपना, आज कल अपना करंट वीक अपडेट भी होगा, तो अपन एवरी वीकेंड पर करंट वीक अपडेट करा करेंगे। इस पूरे वीक में क्या हुआ इसे हम तो अगले 2 महीने करंट अफेयर्स कर लें। अब जो बाकी क्लास चलेगी वो अपना होगा जनवरी से Feb 2024 तक। मार्च अप्रैल के लिए क्या करेंगे हम लोग, एवरी वीकेंड बैठे हैं यहाँ पर और अपना 6 घंटे के अंदर जो भी क्लास वो कर लेंगे। तो ये अपना रहेगा वीकेंड वाला कोर्स, वो चलता रहेगा 24-25 तारीख को, फिर नेक्स्ट वीकेंड पर। तो जो भी अब मार्च अप्रैल 24 की न्यूज़ होंगी वो हम लोग वीकेंड पे करेंगे। बाकी जो 12 मंथ या 14 मंथ गए पीछे, उसके लिए मंडे फ्राइडे क्लास होंगी आपकी, ऑर्डर वाइज होंगी। लाइक इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग, टाइमिंग आप देख रहे हैं आपके लिखा हुआ है, कैप इको अपडेट 2.5 आवर क्लास होगा नियर बाय मेरे पास। अब 3-4 क्लास के बाद एक टेस्ट हम लोग अरेंज करेंगे, जैसे फेब लास्ट हो गया तो पूरे फेब का करंट अफेयर्स क्या है उसका एक टेस्ट होगा, प्लस ईयर बुक के चैप्टर 1 और 2। तो मैं आपके लिए चैप्टर ला रहा हूँ ईयर वाइज, 28 चैप्टर हैं, 14 टेस्ट हम प्लान करेंगे ईयर बुक के, 50 क्वेश्चन ईच। तो हम लोग चैप्टर यहाँ पर 1 और 2 करेंगे, फिर कुछ दिनों बाद चैप्टर 3 और 4 करेंगे। तो पढ़िए अपने स्तर पे, आप एंड पे अपने जाओगा, मेरा काम होगा आपका MCQ लेना उसका। तो उसके बाद एक चैप्टर 5 और 6 होगा। तो नेक्स्ट 15 डेज में प्लान करेंगे इन 3 टेस्टों करने की आपके साथ। तो टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर करंट वीक का, ये करंट वीक का जो भी अपना करंट वीक पढ़ेंगे, प्लस ईयर बुक का टेस्ट, प्लस ईयर बुक का टेस्ट। तो ये MCQ नहीं है, वो 500 MCQ अलग रहेंगे आपके, 500 MCQ कलेक्शन अलग रहेगा आपका, वो मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ, वो पूरा का पूरा रहेगा बंडल आपका। लेकिन अदर देन ईयर बुक 28 चैप्टर, 14 टेस्ट, 14 × 5 150, मतलब 700 क्वेश्चन। तो 700 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन अलग से रहेंगे ईयर बुक के केवल आपके। क्लियर हमको यहाँ पर ये 700 क्वेश्चन आपके ईयर बुक के रहेंगे, जो पार्ट हो गया आपके इस प्रोग्राम कैप का। ठीक है, तो चैप्टर 1, 2, चैप्टर 3, 4 एंड चैप्टर 5, 6 ये कुछ शेड्यूल रहेगा। इसमें आप देख रहे हैं इको अपडेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इको अपडेट रहेगा अपना ये 8 क्लास का, लगभग 8-10 क्लास हो जाएंगी इसको। नेक्स्ट 15 डेज मिल जाएगा, शेड्यूल खत्म होगा आपका 15 डेज का, नेक्स्ट 15 का मिल जाएगा। फिर आपको देखेंगे होली क्या है उसमें, देखेंगे एक आध 2 छुट्टी जो भी रहेंगी हमारी, उसको मैनेज करेंगे हम लोग। उसमें लिखा हुआ क्लास कब ऑफ होने वाली है आपके, जैसे 5th को क्लास नहीं है शायद, तो जो भी ऑफ रहेगा बता दिया जाएगा उसमें आपका। एक आध दिन ऊपर नीचे मानता हूँ मिसमैनेज हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन मैक्सिमम वो स्टिक करेगा इसके आसपास ही। अब मैंने प्लान किया 32 क्लास आपके लिए, 32 क्लास दैट मीन 80 आवर्स। मैं अभी से बोल रहा हूँ 32 क्लास में बोल रहा हूँ, लेकिन ये 35 to 38 क्लास जा सकता है। मेरा प्लान है इसको 20 मार्च के पहले ख़त्म कर देना। तो अभी मान लो फरवरी से लास्ट चल रहा है, अप्रैल लास्ट वीक से पहले ख़त्म कर दें। लास्ट 1 मंथ आपके पास रहे पूरा अपने पढ़ने के लिए। उसमें आपको टेस्ट देना है, यहाँ पर आके MCQ करना है मेरे साथ आपको, बाकी और एक्टिविटीज़ करते रहेंगे हम लोग। जो पढ़ने पढ़ाने काम है वो जाएगा अपना ख़त्म अप्रैल 20 के आसपास। ठीक है, ये अपना शेड्यूल रहेगा कुछ सा, 15 डेज शेड्यूल मिलता रहेगा आपको हर 15 दिन के बाद। चलिए MCQ रहेंगे आपके साथ, बताया मैंने आपको 500 प्लस MCQ, 10 टेस्ट, 50 क्वेश्चन ईच। 500 का MCQ का बंडल ले लीजिए, कंपाइलेशन ले लीजिएगा मुझसे या तो पूरा विद सॉल्यूशन, या फिर आप टेस्ट ले लीजिएगा, टेस्ट यहाँ पे बैठ के टेस्ट कर लीजिएगा। ओके, PDF नोट्स आपके रहेंगे, जो भी टॉपिक कराऊंगा, मान लीजिए मैं टॉपिक कराऊंगा, उसके बाद वीडियो रहेगा क्लास में आपका। क्लास में ऐसा रहेगा बाइलिंगुअल आपका क्लास, ये तो बाइलिंगुअल चलेगा क्लास पूरा टाइम आपका। यहाँ पर जो भी टॉपिक करेंगे बाइलिंगुअल करेंगे हम लोग। और फिर जो आपके नोट्स रहेंगे वो आपके प्रिंटेबल एडिशन रहेगा, इंग्लिश में रहें या हिंदी में रहें वो, तो प्रिंटेबल एडिशन रहेगा, उसको आप प्रिंट आउट निकाल सकें आराम से। तो जो भी क्लास में करेंगे हम लोग करेंगे बाइलिंगुअल यहाँ पर PPT फॉर्म में,
लेकिन जो आपको नोट्स मिलेंगे वो प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे, बाय नोट प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेंगे। तो ये आपका रहेगा टॉपिक इस प्रकार से वहाँ पर। फाइन, ओके, मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ पर, बाहर आते हैं। लाइक ईयर बुक के क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको, ईयर बुक की बात करें एक बार आपके साथ। ओके, जस्ट अ मिनट। लाइक जैसे ईयर बुक के हम रैंक क्वेश्चन बात करूँ मैं आपके साथ, तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आपके साथ 50 क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास, चैप्टर वाइज रहेंगे। इस पर तैयार हो गए हैं क्वेश्चन, ऑलमोस्ट चैप्टर तैयार कर दिए गए हैं। जैसे कंज्यूमर फोरम एक चैप्टर उसके अंदर है, कंज्यूमर एकदम इंडिया फूड सप्लाई चैप्टर है। तो फूड सप्लाई में जो वॉट एवर लगता है ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो बन सकते हैं वहाँ से, तो आपके रहेगा यहाँ पर सॉल्यूशन भी रहेगा, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ उसका यहाँ पर। तो ये तो खैर क्लास डिस्कशन होता है इस पर, लेकिन ये आपको मिलेगा प्रिंटेड फॉर्म में। तो टेस्ट फॉर्म रहेगा आपका, टेस्ट संग रहेगा क्लास में ये। तो मैं चाहूँगा पढ़ के आए आप उसको, क्योंकि ये काम आपको करना है। ठीक है, मैं नहीं कहा सकता क्लास में ईयर बुक नहीं पढ़ सकते हैं बैठ के, यार नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और ना पढ़ाना चाहूँगा, ऑलरेडी किताब में लिखा है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है काफ़ी हद तक, लाइन टू लाइन पढ़नी है, लाइन टू लाइन पढ़िएगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन लाइन टू लाइन पूछता है वहाँ से वो। तो ऐसा ना हो कि बस छोड़ दिया, हाँ ठीक लग रहा है, याद हो गया, मल्टीपल रिवाइज भी करना है, उसको रखिएगा, इन पॉइंट फैक्ट मार्क करते हुए चलिएगा। 800 पेज हैं, बता दूँ कौन सा खास पर चैप्टर उनको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, उसमें चैप्टर इकोनॉमी के कुछ हैं, लाइक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर हैं उसमें। अब इको के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कोई काम के नहीं है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर कुछ चैप्टर हैं जो आपके बहुत रिलेवेंट हो गए, बहुत रिलेवेंट नहीं बचे आज की डेट में, उसको हटा देंगे हम लोग। लाइक एक चैप्टर पॉलिटी का है। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ ना, अपनी चीज़ें जो काम की नहीं मैं हटा दूंगा, उसमें जो काम का नहीं है। जो काम का नियरली 28 में से 16 चैप्टर हर साल क्वेश्चन देता है वो, मतलब ऑल्टरनेट सब क्वेश्चन मिलते रहेंगे उनसे। तो वो फोकस करेंगे हम लोग, जब वाटर सप्लाई हो गया, एनर्जी हो गया, हेल्थ हो गया, या फिर वेलफेयर हो गया, या उनका एक चैप्टर प्लानिंग का चैप्टर हो गया। उसमें फूड सप्लाई का चैप्टर है, हर साल आपको क्वेश्चन मिलना ही है उससे। फूड सप्लाई कंज्यूमर अफेयर से क्वेश्चन हर साल आता है, फिक्स है यूपीएससी का, वो देगा ही देगा एक क्वेश्चन वहाँ से। कभी एफसीआई के नाम पे दे देगा, कभी पीडीएस के नाम पे दे देगा, कभी कोई स्कीम को उठा के नाम दे देगा, कभी एनएफएस से दे देगा, वो फिक्स है। उसको कंज्यूमर फोरम पे दे देगा कुछ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देना ही। जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, लाइक कि एफसीआई क्या क्या काम करता है, ये हो गया आपके क्वेश्चन। इस पर क्वेश्चन आपको रहेंगे यहाँ करने के लिए। वेलफेयर फंड क्या होता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगा आपके लिए यहाँ पर। तो इसको हम लोग करेंगे क्लास के अंदर अपनी। पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए यार। अब वो जब पूछता है ना एग्ज़ाम में, आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे एक 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, एग्जाम में नाम मिस कर रहा हूँ उसका, पेट्रोलियम रेगुलेटर का, पीसीआरओ शायद नाम था उसका, पेट्रोलियम रेगुलेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, पीसीआरओ। वो जब ईयर में दिया था, बात करते हैं बच्चे की, सबको पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट दिया, पढ़ना है क्या, एनर्जी वाला चैप्टर आएंगे, उसमें ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है। अब वो देश का पेट्रोलियम रेगुलेटर है। तो क्वेश्चन यूपीएससी ने सीधा पूछा आपसे, वो पूछता है देश में कंज्यूमर फोरम का रेगुलेटर कौन है हमारे यहाँ पर, क्योंकि बीइंग अ ब्यूरोक्रेट मेरा काम है रेगुलेटिंग का। तो अब सारे इंस्टीट्यूट काम के नहीं हैं, बट जो रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो पूरे सेक्टर को रेगुलेट करने वाले हैं, वो काम के हैं। अब मैं कहूँ कि फूड सेफ्टी पढ़ रहे हैं, उसमें एफएसआई नहीं पढ़ूँ मैं, उसने नाम दिया एफएसएसएआई का, मुझे पढ़ना पड़ेगा, रेगुलेटर है क्योंकि उस सेक्टर का। मुझे पढ़ना पड़ेगा कि देश में एनपीपीए क्या है, नेशनल जो फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी, वो क्या है, वहाँ दिया है उसके बारे में क्वेश्चन आया यूपीएससी 2014 के पीटी में। तो जो रेगुलेटिंग बॉडी उसके अंदर है चैप्टर के अंदर, क्योंकि वो पूरा चैप्टर दिया है मिनिस्ट्री का, और मिनिस्ट्री में रेगुलेटिंग बॉडी क्या है मालूम होना चाहिए आपको। तो भले उसका सारी विंग ना पढ़ें, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक काम की हैं आपके, वो आपको मालूम होना चाहिए। देश का हर सेक्टर का रेगुलेटर, यूपीएससी के मेंस में लिखा हुआ टॉपिक है रेगुलेशन आपका, कभी आपने देखा हो, एक टॉपिक पेपर 2 में लिखा हुआ रेगुलेटिंग बॉडी। तो आप सेबी आरबीआई पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन और पीएफआरडीए हो गया, इकोनॉमिक रेगुलेटरी हो गई, या बाकी रेगुलेटरी बॉडी हैं। अब साइंस में सीडीएससी हो सकता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोल हो सकता है हमारे यहाँ पर, डीजीसीआई हो सकता है, बहुत सारी बॉडी। पेटेंट कराते हैं, पेटेंट का डायरेक्टर कंट्रोल बैठता है हमारा चेन्नई में, उसका ऑफिस का नाम क्या है, वो क्या डिपार्टमेंट है, किस मिनिस्ट्री में आता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके रोल क्या है, उसके रिलेवेंस क्या है, अपने आप में होना चाहिए नॉलेज आपको।
तो मैं कहूँगा सब संस्थान पढ़ने, लेकिन छोड़ने भी नहीं है सभी, बहुत सारे काम के भी होते हैं। तो ये लास्ट बार मेरे बुक खत्म हो जाती है जहाँ पर यूथ की बात आती है, यूथ एंड स्पोर्ट्स। वो चैप्टर नहीं है, वो अनेक्शर है, वो चैप्टर नहीं है। चैप्टर वही यहाँ खत्म हो जाता है आपका यूथ एंड स्पोर्ट्स पर। तो उतना ही पढ़ेंगे हम लोग, 28-29 चैप्टर है जो वेलफेयर, और लास्ट में आपका यूथ एंड स्पोर्ट्स पर आता है, वहाँ खत्म कर देंगे। क्योंकि जो स्टेट्स का है ना, वो आपका ट्रेडिशनल है पूरा। अब स्टेट कैपिटल क्या है, कौन सी ट्राइब है, कौन सा फेस्टिवल है, वो सब पढ़ते रहते हैं आप लोग, वो इशू नहीं। लेकिन जो मेन चैप्टर हमारे यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये होगा आपका ईयर बुक की बात। तो कैप में बता दूँ, क्विक रिवाइज कर दूँ, कैप में रहेगा क्या क्या आपके लिए। सो इन कैप 16 मंथ का करंट अफेयर्स रहेगा आपके लिए। वी हैव PIB प्लान रहेगा इसमें आपका मंथ करंट अफेयर्स, दैट मीन्स 3 न्यूज़पेपर, द हिंदू, एक्सप्रेस एंड बिजनेस लाइन, 3 न्यूज़पेपर रहेंगे आपके लिए। PDF नोट्स रहेंगे आपके इसमें, और आपको प्रिंट आउट रहेगा यहाँ पर, अगर आप प्रिंटेबल एडिशन रहेगा आपके लिए। कैप प्रोग्राम का अगला पार्ट जो होगा आपके लिए यहाँ पर, वो रहेगा अपना मैपिंग सीरीज़। मैपिंग सीरीज़ पूरी की पूरी रहेगी आपके इसके अंदर। अदर देन इसके लिए आपके पास ABC रहेगा, संसद का ABC, एक्ट, बिल एंड कमेटीज़ की बात करेंगे। अदर देन ईयर बुक के क्वेश्चंस होंगे, ईयर बुक का टेस्ट होगा बेसिकली, फुल ईयर बुक नहीं बट ईयर बुक के टेस्ट शामिल होंगे आपके साथ मेरे इसमें। इसके अंदर इसके अलावा वीकली जो न्यूज़ होती हैं अपनी, वीकली जो करंट अफेयर्स होता है वीकेंड पे करा करेंगे उसको हम लोग, उसका पार्ट होगा, अलग से नहीं होगा, उसी का पार्ट होगा आपका करंट अफेयर्स का। जैसे इस वीक का पूरा न्यूज़ हुआ, तो इस वीक में सैटरडे संडे हम बैठेंगे उसको पूरा करेंगे अपना। तो जो भी होगा अपना वीकली न्यूज़ हुआ करेगा। नेक्स्ट 2 मंथ का, मार्च और अप्रैल का हम लोग साथ में चलें, लास्ट 14 मंथ का हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। तो हमारा टारगेट होगा ये। कैप में यानी कि 32 to 35 क्लास मैंने प्लान की हैं, मल्टीप्लाई विद 2.5 आवर्स, दैट मीन्स समवेयर 80 to 90 आवर्स के आसपास होगा पूरा सेशन ये आपका। अब ये 35 डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बता दूँ, 30 क्लास कैसे कैसे बटेंगी आपकी। इन 35-36 क्लासेस की बात मैं करूँ तो मेजरली सेक्शन अपने जो रहेंगे इसमें, इसमें 8 to 10 क्लास होंगी अपनी इकोनॉमी अपडेट। ये चंक लेता है, हमें लेता है इकोनॉमी बहुत, मैंने कहा ना, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, इकोनॉमी अगर बढ़ेगा, पेपर जहाँ टफ होता है आपका, या पेपर आपका थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाता है, इकोनॉमी का लेकर जाता है, तो इकोनॉमी थोड़ा फोकस ज़्यादा रहेगा हमारा, ठीक है। क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर कवर करना होता है, बिजनेस पूरा साल भर कवर करना होता है, टाइम लगता है इसमें। तो इकोनॉमी अपडेट करेंगे। हालांकि इस साल बजट नहीं आया है बहुत ज़्यादा, सर्वे नहीं है, तो थोड़ा कम हो जाएगा, वरना 12 to 14 क्लास होती है इकोनॉमी की। इस बार सर्वे का पार्ट नहीं है मेरे पास करने के लिए, तो थोड़ा क्लास कम हो जाएंगी हमारी। इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट होगा, 6 to 8 क्लास का एनवायरनमेंट का सेक्शन होगा। इतना ही साइंस टेक लेता है आपका नियर भी, साइंस टेक लेगा आपका। 4 to 6 क्लास IR मैपिंग, स्पेशली IR मैपिंग की बात करेंगे, 4 to 6 क्लास। इसका मैं 2 क्लास का मार्जिन रख के चलता हूँ, क्योंकि IR मैपिंग ज़्यादा हो जाती है कई बार करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो रहेगा यहाँ पर ABC वाला पार्ट रहेगा, जो हमारा पॉलिटी एंड ABC, जो पॉलिटी में अपडेट आया है, ABC की गवर्नेंस की बात आई है, वो लेगा नियरली 8 क्लासेस हमारे यहाँ पर। 8 क्लास पार करते हैं उसको हम लोग, 8 क्लास प्लान वो रहेगा ठीक है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर अपडेट आता है, 2 क्लासेस का मान लीजिए वो होता है अपने पास यहाँ पर। इसके अलावा जो मुझे लगता है मिसलेनियस पार्ट हैं आपके अपडेट के, वो हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। तो नियर आप देखेंगे 14, 20, 24, 32, समवेयर 36, 35 के आसपास, अपर एंड पे जाएंगे 35 के आसपास, ये रहेगा क्लास। इसके अलावा जो बता दूं मैं आपको, इसके अलावा जो रहेगा, ये वो है जो 32 क्लास आपकी होंगी अदर देन वीकेंड। वीकेंड की 2 क्लास और जोड़ लीजिए, क्योंकि आपको 7 डेज आना है फिर तो यहाँ पर। तो वीकेंड मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर 8 क्लासेस इन अ मंथ, 16 क्लास प्लस, तो 34 क्लास ये, 16 क्लास वो, 50 क्लास हो जाएंगी आपकी तकरीबन अप्रैल एंड तक मेरे साथ। 50 क्लास क्रैश कोर्स नहीं करता इसलिए मैं इसको बोलता हूँ करंट अफेयर्स फोकस फिल्म्स हो जाता है, क्योंकि क्रैश कोर्स मतलब होता है 15-20 घंटे में अंदर करना। मैं अगर वो करा रहा हूँ 50 क्लास समझ सकते हैं, 50 क्लासेस मल्टीप्लाई विद 2.5 आवर मिनिमम, दैट मीन समवेयर 125 आवर। मैं ये बोल दूंगा ना, ऐड में लिख दूंगा 125, कोई नहीं आएगा, इतना टाइम लगाएंगे तो फिर पूरा पढ़ लो यार, बैठ खुद ही पढ़ लो। तो इसलिए हम बोलते हैं 32 क्लास, इससे आपको लगे सुनने में आसानी, जहाँ मतलब हो जाएगा आराम से। मार्केट में हमारी मतलब ह्यूमन बॉडी है ना, थोड़ा सा रिलैक्स आती है, कोई ऐसा काम ना कठिन काम बता, नहीं ये नहीं करना यार, कुछ हल्का वाला काम बताओ सर, कोई रील देख के काम चलता है, बता दो करंट अफेयर्स हो जाए तो आसान हो जाए हमारा, तो वो चीज़ हो गई है। तो लेकिन कम पढ़ेंगे, कम नहीं, बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे पूरा ही, क्योंकि इतना करना मतलब अपने आप में पूरा UPSC करना है, कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास कि मैं कहूँ यार इसको पी लो और तैयार हो जाए करंट अफेयर्स, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इतना करेंगे, नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर हमारा टारगेट होगा 125 आवर्स का, जिसमें आपका 80 आवर्स ट्रेडिशनल पार्ट या मतलब पुराना करंट अफेयर्स, और नियरली 40 आवर्स का नेक्स्ट 2 मंथ, क्योंकि 2 मंथ बहुत क्रूशल होते हैं ये आपके। ऑलमोस्ट अगर 10 क्वेश्चन करंट के आएंगे या 15 क्वेश्चन करंट के आएंगे,
तो 40% क्वेश्चन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ के होंगे। ये लास्ट के 3 मंथ के होते हैं उनके बहुत क्लियरली, मगर यूपीएससी का जो आप देखेंगे एक्सपीरियंस है मेरे यहाँ पर कि अगर मैं 18 मंथ बोलता हूँ आपसे करंट अफेयर्स का, तो फर्स्ट 6 मंथ जो होते हैं आपके, जो पहले 6 महीने हैं, अगर टोटल 100 क्वेश्चन मान लीजिए, 100% क्वेश्चन मान लें, तो आपके 10 to 12% क्वेश्चन यहाँ से होते हैं करंट अफेयर्स के, तो कम है इसमें रेशियो। नेक्स्ट 6 मंथ जो है ये लेता है 20%, 25% क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं आपके, लगभग हर 4 में से क्वेश्चन आपको मिलेगा इस सेक्शन से। और फिर जो लास्ट 6 मंथ है, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ क्योंकि जो मेंस के बाद का टाइम है आपका, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जो मेंस के बाद का जो टाइम है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से होते हैं। 60 to 70% करंट क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। तो अपना टाइम भी उस हिसाब से स्पेंड करें हम लोग यहाँ पर कि अगले 3 महीने का हमें टाइम है, तो अगले हम लोग 125 घंटे में से 50 घंटे इसको दें कम से कम, इतना वर्थ का है कम से कम ये। और बाकी हम लोग फोकस पे भी करेंगे अपने साथ में। तो मैंने इसलिए बताया कि अगले 125 आवर्स में से अपने 40 घंटे कम इसमें दे पाएँ हम लोग, जो हम देंगे वीकेंड पर अपने, और प्लस हम बाकी काम करेंगे। हो पाएगा? तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। फरवरी, मार्च, अप्रैल स्पेशली, और अक्टूबर के बाद से ये अपना काइंड ऑफ फोकस यहाँ से कीजिएगा। स्पेशली लास्ट 3 मंथ ना बहुत काम के हैं। 50% तक क्वेश्चन कई बार लास्ट 3 मंथ के होते हैं, जनवरी, फरवरी, खासकर जो बजट चालू होता है तब से। बजट के बाद से इकोनॉमी की सारी अपडेट को कुछ भी करना है तो बजट के बाद से करेगा वो, तो वो देखते हैं। प्लस ईयर बुक अपनी रहती है काम की। ठीक है, ये रहेगा। आपको अपने एंड पर क्या करना है वो सुन लीजिए, मेहनत आपको भी करनी है। एक तो ईयर बुक पेज वाइज रट्टा मारना है ना, उसको कहते हैं रट्टा मारना, शॉर्ट ऑफ। कुछ ऑप्शन नहीं है, कोई और शॉर्टकट नहीं है। बैठो बुक लेकर, रटो, समझो, जैसे कर सकते हो करो यार, बट करना आप ही को है। मैंने कुछ नहीं करूँगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन दूंगा यहाँ पर। ठीक है, परफॉर्म करना है टेस्ट में आपको ईयर बुक में। दूसरा सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात, वो है रेगुलर रहना है। अब क्रैश का क्रैश नहीं हो सकता ना, जो करना था साल भर कर लिया आप लोग। अब इसमें भी आप छोटेंगे नहीं, या आज चलें कल ना करें, एक साथ बैठ के कर लेंगे, 2 दिन छुट्टी कर लेते फिर कर लेंगे, फिर वो 2 दिन नहीं होगा, 2 साल हो जाएगा, फिर वो 2 साल बाद करिएगा फिर जो करना है। अब बिल्कुल समय नहीं है, मतलब मैं कहूँगा, क्योंकि आप इस पीक पर आ चुके हैं। नेक्स्ट 90 डेज़, मतलब मैं इसको तो आर्ट्स की बात करता हूँ आजकल, तो कहता हूँ 2200 घंटे बचे हैं यार, मतलब बचा क्या है, घंटों में आ जाते हैं, लगता है हाँ कुछ कम हो गया अब समय। तो 22 आवर्स बचे हैं, उसमें 100 घंटे मैं लेने वाला हूँ आपके यहाँ पर। बाकी 2100 घंटे आपके पास हैं, करते रहिए अपना काम, लेकिन क्लास में रेगुलर रहिएगा। इसके बिना बात नहीं बनेगी, क्लास रेगुलर नहीं करेंगे। आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, वॉट एवर आप जो भी मीडियम से कर रहे हैं, आप करते रहिए रेगुलरली। अगर आप यहाँ पर आएँ दैट मीन्स आप करंट अफेयर्स तैयार नहीं है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। नहीं है तो फिर यही लास्ट सॉल्यूशन बचता है आपके पास। तीसरा काम होगा MCQ प्रैक्टिसेस, जो आप अपने एंड पे कर रहे हैं, जो मैं आपको दूंगा। प्लस क्लास में टेस्ट होंगे, क्लास टेस्ट रेगुलर कीजिएगा, ट्राई करें रेगुलर कर पाएँ टेस्ट को हम लोग यहाँ पर। तो MCQ करेंगे आपके साथ यहाँ पर हम लोग। अदर देन आपको एंड पे जो करना है, आपने जो पढ़ा है साल भर में, कुछ तो पढ़ाई होगा यार, मतलब वो शॉर्ट ऑफ बोलते हैं ना, नील बटे सन्नाटा तो नहीं होगा ना टाइप शॉर्ट ऑफ, कुछ तो पढ़ाई होगा यार, मतलब कुछ तो किया ही होगा। कई बच्चे मुझसे पढ़ रहे होंगे आप में साल भर से, कोई डेली क्लास करते हैं, वीकेंड क्लास करते हैं, या आप कहीं भी कर पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ा है, मैगजीन पढ़ी, कुछ भी पढ़ा है, उसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। उसका ऑल्टरनेटिव किसी के पास नहीं है, स्क्रैच कोर्स के पास, कैप के पास नहीं है। जो पढ़ रखा है आपने उसको रिवाइज करना ही करना है। वो आपके नोट्स फॉर्म में है, वो आपके हैंड रिटन नोट्स में है, वो आपके PDF फॉर्म में है, कहीं भी रखा है। उम्मीद कर रहा हूँ वो आपने नोट्स बना के रखे होंगे, या तो उनके कहीं, या कोई मैगजीन होगा तो शॉर्ट बनाया होगा, कुछ तो बनाया, किसी महीने का बनाया होगा। जितना बनाया है, 10 दिन बनाया, 20 दिन नहीं बनाया, कोई बात नहीं, 10 दिन का है ना, वो निकाल लो, क्योंकि आपका खुद का है वो। आप ज़्यादा डॉट करेक्ट कर पाएंगे उसको पढ़ने के बाद। तो ज़रूरी है जो आपने पढ़ा है इसको रिवाइज ज़रूर करें। मैं आपको कहूँ कि आप मेरा वाला सुन लीजिए, बाकी काम नहीं करना कुछ, तो आपने कुछ तो पढ़ा है, क्योंकि मेरे पढ़ाने से होता है सबको हो जाता। फिर कोई 0 लेकर आ जाए, कहे सब पढ़ा दो, उस समय हो जाएगा, नहीं होगा। आपके पास कुछ बैकअप होना चाहिए, और बैकअप होता है कि आपने कुछ पढ़ा है, ठीक है, याद नहीं है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं अभी, डॉट कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उसके, बट पढ़ा है आपने। तो प्लीज़ उसको रिकॉल ज़रूर कीजिए, निकालिए उस रजिस्टर्स को, उन कॉपीज़ को, उन PDFs को, और हटाइए धूल उस पर। समय आ चुका है, अब 90 डेज़ बचे हैं। तो मतलब थोड़ा पैनिक में, हमको लगता है पैनिक में आ जाना चाहिए, मुझे लगता है अब। ठीक है, क्लास में डेली पैनिक में लेकर आऊँगा, चिंता ना करें, ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। तो मोटिवेट नहीं करता हूँ मैं, डराता हूँ लोगों को। मोटिवेशन करने के बहुत तरीके होते हैं, बाहर आप जाओगे मोटिवेशन हो जाएगा, टॉपर को दिखा, मैं भी टॉपर बनूंगा, मैं भी IAS बनूंगा, बहुत सारे मोटिवेशन के तरीके हैं। मैं आपको पैनिक में लेकर आता हूँ कि पढ़ो यार, प्रेशराइज हो। पहले हम लोग जब छोटे थे यार, हमको प्रेशराइज करने के लिए पनिश करते थे टीचर क्लास में। अब पनिश तो नहीं कर सकता, उस एज में आ गए हैं आप लोग, लेकिन मैं आपको टेरराइज कर सकता हूँ डेली।
मेंटली प्रेशर बना सकता हूँ, मेंटली आपको मैं डांट सकता हूँ डेली यहाँ पर, तो वो मैं करूँगा ऑफकोर्स कि टाइम कम बचा है, पढ़ो यार पढ़ो यार पढ़ो यार, पुश करो शायद कुछ तो हो जाए, वो पढ़ना चालू कर दें कहीं ना कहीं आप, तो वो थोड़ा सा हम करेंगे यहाँ पर। तो प्लीज़ आप लोग अपने नोट्स पढ़ते रहिए, अगर कुछ हैं नहीं है बिल्कुल पैनिक मत लीजिए, जो अपने पास है वो हो जाएगा, उससे उससे आप सफिशिएंटली, अगर आप बिल्कुल अभी जीरो पर भी हैं आज, मुश्किल है लेकिन हो जाएगा, मुश्किल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो क्वेश्चन जो भी आएंगे एग्जाम में आपके, आज आप जीरो पे, तो आपको बता रहा हूँ मैं, आपको 10 to 12 क्वेश्चन करने योग्य तो बना दूंगा मैं आपको। मैं हमेशा बोलता हूँ जिस दिन बैच स्टार्ट करता हूँ साल भर का फाउंडेशन बैच अपना करंट अफेयर्स का, मैं एक बात बोलता हूँ स्टूडेंट को यार, कि आप क्लास वक्त एग्जाम में क्वेश्चन ना आए आपको, 20 में से 5 क्वेश्चन आपको आते होंगे, हो सकता है 5 हों साल भर पढ़ने के बाद भी, लेकिन बाकियों को 4 आते होंगे, ये पक्की बात है। ये चीज़ होना कि हम सबसे अच्छा पढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। कंपटीशन है, आपको सब कुछ आना पॉसिबल नहीं है, दूसरों ज़्यादा आना पॉसिबल है, वही हम करते हैं यहाँ पर। हम इतना पढ़ लेंगे कि जितना वो साल भर पढ़ते हैं उतना पढ़ लेंगे यहाँ पर, तो आप 10 से 12 क्वेश्चन करने में सक्षम हो जाएं, आप दूसरों से आगे निकल जाएं, यही मेरा काम है यहाँ पर। करंट अफेयर्स मुझे कहेंगे सर पूरा पढ़ लिया आपने, क्या पूरा पढ़ के आते हैं डेली आप? मेरे पास 20 खबरें होती छूट जाती होंगी, मैं एक्सप्रेस पढ़ के आऊँगा, आप निकाल लेंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस, सर इसमें तो पढ़ाया नहीं आपने, ये कुछ और लेकर आऊँ, कुछ और ले आएंगे सर ये तो पढ़ाया नहीं आपने। तो डेली 20 खबरें ऐसी होती हैं जो नहीं पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन बहुत सारी खबरें जो पढ़ते हैं वो काम की हैं। हम दूसरों से आगे रहते हैं हमेशा, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द डे, हम लोग दूसरों से आगे रहते हैं, ये मेरे लिए ज़रूरी होता है, ये मेरा फाइट है यहाँ पर कि हम इतना कर लें कि हम दूसरों से आगे निकल जाएँ। और ये मेरे क्लास का मोटो होता है हमेशा, हमें आगे रहना है। यूपीएससी क्वेश्चन सोचते हैं हम लोग ढूंढ पाएँ क्वेश्चन कहाँ से हैं, हम उन सोर्स को फोकस कर पाएँ, भटकना नहीं है सोर्स। मार्केट में बहुत सारी मैगजीन रंग बिरंगी पड़ी होंगी इस समय, फोटो कॉपी रखी होंगी पीली काली नीली, बचो उनसे यार, थोड़ा बचो, बहुत मटेरियल बिखरा पड़ा है मार्केट में। पहले एक समय था, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, पढ़ना एक नॉलेज ही नहीं, कहाँ से पढ़ें यार, कोई सोर्स ही नहीं, एक मैगजीन आती थी हार्डली। फिर मैंने एक मैगजीन लॉन्च किया अपना, मंत्रा का मैगजीन लॉन्च किया हम लोगों ने, उसके बाद 2011, 12, 13 मैगजीन चला बहुत ज़्यादा वो। फिर उस समय लिखता था न्यूज़पेपर के अंदर, तो टाइम था मेरे पास लिखने का काफ़ी सारा, बट उसके बाद छूट गया, वीडियो में आ गया, मैं फिल्म मीडिया इंडस्ट्री में आ गया, उसके बाद में लिखने का काम छूट गया, तो मैगजीन छूट गई फिर वो। और फिर मैंने किसी को हैंडओवर की क्वालिटी नहीं आई तो बंद कर दी मैंने मैगजीन। मैं क्वालिटी नहीं आएगी तो मतलब नहीं है, सिर्फ बेचना उद्देश्य नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसका कैरियर दाव पे लगा है। आपको तो प्रॉफिट है, 2-4 रुपये मिल जाएगा आपको मैगजीन पे एक्स्ट्रा, बट जो पढ़ रहा है उसकी साल भर की मेहनत और साल भर का वो इन्वेस्टमेंट वो लौट के नहीं आएगा कभी उसका। तो उसको ऐसा काम मत करो जो चीट लगे, उसको बंद कर दिया फिर मैगजीन को मैंने बाद में, क्योंकि मैं किसी को हैंडओवर नहीं समझ में आता कि दे के मैं कर रहा हूँ, तो मैं कहा क्लास करते हैं फिर हम लोग, तो क्लास पर ज़्यादा फोकस कर दिया हम लोगों ने, क्लास में डिफरेंट शेड्यूल लेकर आ गए अपनी। तो ये आपका रहेगा कैप प्रोग्राम में, ये कुछ चीज़ें रहेंगी आपके। इसके अलावा मैंने कहा आपको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम इकोनॉमी से। मेरे पास इकोनॉमी के लगभग 280 टॉपिक्स हैं इस बार, 280 टॉपिक निकाले हैं मैंने आपके साल भर के, या पिछले 12-14 महीने के 280 टॉपिक हैं। हर महीने के अलावा 20 टॉपिक होते हैं इकोनॉमी के, बड़े टॉपिक जो बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लास्ट 14 मंथ के नियरली 20 टॉपिक के लिहाज से हमारे पास 280 टॉपिक मेरे पास आ चुके हैं, 280 टॉपिक की पीडी बन चुकी है हमारे पास, जिन पर हमें पढ़ना चालू करना है। एवरेज एक दिन में मुझे लगता है 10 से 12 टॉपिक मैं करा पाऊंगा आपको, क्योंकि उससे समझाना पड़ता है, क्वेश्चन भी आते हैं उस पर देखना पड़ता है। तो लगभग हम लोग मान के चलते हैं इस 280 में से 120-140 टॉपिक हम लोग स्कैन कर लेंगे आराम से आपके साथ। बाकी चीज़ें आपको जो रह जाएंगे उसको हम लोग फास्ट ट्रैक करेंगे, आपके नोट्स में रह गए रहेगा वो, तो आपके एंड ऑफ द नोट्स में ज़रूर रहेगा PDF में वो काम की बात है आपके साथ। क्लास में हम लोग हो सकता है स्कैन कर लें टॉपिक को क्या क्या है इसके अंदर, क्योंकि 140 ही करेंगे आप, बहुत से टॉपिक कनेक्ट हो जाएंगे अपने आप ही आपके। आपको लगता है यार मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से एक क्वेश्चन आया REIT पर, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आ गया INVIT पर, अब मैंने इसको कर लिया तो ये अपने आप हो जाएगा, इसके बाद मैं जानता हूँ हो जाएगा ये। या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, बैंकिंग रेगुलेशन RBI ने क्या क्या पेमेंट बैंक को लेकर क्या कहा है, 3-4 न्यूज़ हैं लेकिन सबको मिलाकर हम एक साथ देख लेंगे वहाँ पर। तो एंड ऑफ द डे 280 कवर करना मेरा टारगेट होगा। 280 यहाँ पर है, नियरली 140 आसपास एनवायरनमेंट के मेरे पास PPTs हैं, लगभग 100 के आसपास साइंस टेक के टॉपिक हैं, तकरीबन मिला के 500-600 टॉपिक हैं हमारे पास। और अगले 80 घंटे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि 50 घंटे करंट अफेयर्स के अंदर अगले हैं, 80 आवर्स के अंदर 500 टॉपिक हमको करने हैं। ये क्वेश्चन रहेंगे, ये 500 MCQ बनेंगे फिर आपके, 500 PPT बनती हैं, उसी के MCQ बनते हैं 500 MCQ फिर आपके। तो साइंस टेक एनवायरनमेंट सबके मिला के बन जाएंगे 500 MCQ, प्लस मैं आपको सोल्यूशन ऑफ द PPT दूंगा वो लास्ट में। तो मैंने कहा ना सोल्यूशन रहेंगे, वो PPT रहेंगी साथ में आपको अटैच होकर, हो पाएगा टॉपिक हमारा ये। तो ये 500 टॉपिक हमको करना है, इसी के 500 MCQ बनेंगे आपके, फिर लास्ट में पढ़ लेंगे तब समझ आएंगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे फिर आपको। प्लस ईयर बुक आपको पढ़ना है, उसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको करने हैं अपने स्तर पे, क्वेश्चन मैं दे दूंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है उस पर। दिस इज फ्रॉम माई साइड। कुछ आपके पास क्वेरीज हो, पूछना हो, ऑनलाइन पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग प्लीज़। नहीं ऑर्डर नहीं होता मेरे यहाँ,
इकोनॉमी है पूरा, इकोनॉमी फ्रॉम जैन 23 टू Feb 24। अब जो भी इकोनॉमी है इसके अंदर तो हम रिवर्स और फिर एनवायरमेंट करेंगे, फिर साइंस टेक करेंगे, फिर IR करेंगे, तो इस प्रकार चलेंगे। मंथ वाइज चलना मुश्किल हो जाएगा, मंथ वाइज क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं फिर, तो बेहतर होगा हम ना करें। PDF कब मिलेंगे? हाँ, PDF नोट्स कब मिलेंगे आपको इसके? जब भी टॉपिक एंड होगा कोई, लाइक इकोनॉमी एंड होगा आपका, तो इकोनॉमी में लगता है जो मैं टॉपिक में करा चुका हूँ वो आपको PDF फॉर्म मिल जाएगा आराम से। तो जब भी टॉपिक एंड होगा, बीच में नोट्स नहीं मिलेंगे, टॉपिक के एंड होने पे मिलेंगे, जिससे आप उसको कनेक्ट कर पाएँ। तो PDF जब भी मिलेगा आपको टॉपिक एंड होने पर। 2-4 दिन डिले हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। लास्ट आपको मतलब 20 तक बैच एंड होगा, तो इन अ वीक पूरे वीडियो पहुँच चुके होंगे आप तक। तो आपका 1 महीना पूरा रहेगा अपना खुद पढ़ने के लिए, देखने के लिए चीज़ों को। व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ कैप? बताया तो, शेड्यूल बताया मैंने कैप का, आपको शेड्यूल दिखा दूंगा फिर से। ये रहा शेड्यूल, पूरा शेड्यूल नहीं दे रहा हूँ, 15 डेज का दे रहा हूँ मैं आपको। कहीं होगा शेड्यूल लिखा होगा यार, देखना पड़ेगा मुझे। ये कुछ शेड्यूल है आपका यहाँ पर, तो ये 15 डेज़ का भी है, 15 डेज़ का भी है। उसके बाद 15 डेज़ के मिलते रहेंगे आपको, चारों मिलेंगे 15 डेज़ का शेड्यूल। ये क्लास 2 घंटे बोला गया है, 9:30 बोला गया है, तो मानकर उसके आसपास स्टार्ट हो जाया करेगा, 12 बजे तक क्लास रहा करेगा आपका, तो क्लास रेगुलर कीजिएगा। इसमें जब भी टेस्ट जहाँ भी लिखा है टाइमिंग कितनी रहेगी उस दिन के साथ प्लान करके आइए। 3 घंटे का टाइम है, उस दिन 1.5 घंटे का प्लान है, तो आपको ध्यान रखिएगा अपना, बीच में कोई ऑफ है ध्यान रखिएगा। एक आध दिन में मैच हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन एरर होती रहती है, लेकिन ट्राई करेंगे हम लोग स्टिक रहें अपने शेड्यूल के ऊपर। तो मेरा प्लान है 8 क्लास यहाँ पर 20 घंटे अपने इकोनॉमी दे देंगे, फिर देखेंगे कितना बचता है इकोनॉमी, उसके बाद हम प्लान कर लेंगे उसको। हो पाएगा ये? चलिए, तो आने का क्वेश्चन, हम डेली करंट अफेयर्स करें या वीकली से हो जाएगा? डेली करो, डेली करते रहो यार, मतलब उसका सोल्यूशन तो नहीं है ना। जो कर रहे हैं देखो यार, उसको चेंज मत करो। आप कुछ कर रहे हैं तो अवॉइड करो, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ट्रस्ट करो उसके ऊपर। आप जो भी करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहे हैं अपने एंड पर, उस पर ट्रस्ट करो, आप सही कर रहे हो। ये उनके लिए जो कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब होता क्या ना यार, डॉक्टर के पास कब जाते हैं? क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं की, आपने प्रॉपर डाइट नहीं ली, तब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है आपको। तो ये क्रैश कोर्स वही डॉक्टर वाला काम है यहाँ पर। आप आए हैं आयुर्वेद पे बिलीव नहीं है आपको, क्योंकि आप आए हैं, आपको योग पे बिलीव नहीं है, क्योंकि इसलिए डॉक्टर के पास आए वेस्टर्न मेडिसिन के पास कि यार तुरंत सही कर दो। तो बात सही बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़ा है आपने, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मार्केट डिसओरिएंटेशन है वो आपको पता लगता नहीं। पढ़ाई नहीं, कुछ टेस्ट दिया आपने, क्वेश्चन तो बन नहीं रहा है इसके यहाँ पर, एग्जाम में बन जाएंगे, लेकिन ये मार्केट नहीं बना देगा आपको यहाँ पर। ये पैनिक क्रिएट करता है कि नहीं यार क्या पढ़ाया तुमने, कुछ नहीं आता, चलो मेरे नोट्स पढ़ो, मेरे डाइजेस्ट पढ़ो, मेरा नोट्स ये वैल्यू बुक लेके पढ़ो। कुछ नहीं यार, चुपचाप न्यूज़पेपर पढ़ा जाना पहले दिन से। मैं हमेशा मानता हूँ, उठा के देखिए 1 जनवरी से हिंदी इंग्लिश जो वॉट एवर मीडियम में आप हो। मैं बच्चे कहते थे हिंदी की न्यूज़ नहीं आती, मैं कहता हूँ यार दिखाता हूँ किसी खोल के तुमको, यार जागरण पढ़ते हो, जागरण उठा लाओ मेरे पास 16 महीने का, मैं आपको निशान ला के दूँ कौन से चैप्टर कहाँ से बुक आया है, वो क्वेश्चन पूछा है उसने। लेकिन हमें ट्रस्ट नहीं होता अपने न्यूज़ सोर्स पर, क्योंकि मार्केट कहती है नहीं नहीं ये पढ़ो वो पढ़ो, एक्सपर्ट बोलते हैं, टॉपर्स कुछ आ गए हैं आजकल, जो टॉपर्स नहीं बन पाए वो आ गए हैं आजकल मार्केट में। मतलब पहले गाइडेंस नहीं था तो रोते थे, आजकल ओवर गाइडेंस है। ये एक नया पैंडेमिक है अपने आप में, ये नया पैंडेमिक अपने आप में, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, क्या किया जाए? तो हम कहते हैं इन्फो पैंडेमिक है अपने आप में, ये इन्फोडेमिक के युग में हम लोग आ गए हैं शॉर्ट ऑफ ये। तो इन्फोडेमिक है अपने आप में, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बम्बार्डिंग की जा रही है कि ये पढ़ो, कहता ये पढ़ो, नहीं वो मत सुनो। कुछ आजकल गुरु लोग आ गए हैं, कुछ मोटिवेटर बोलते थे बाहर के, वो आ गए हैं UPSC वाले बोलने लगे आके बाहर से। तो उनको सुनता क्या जानते क्यों UPSC, यार खुद क्वालिफाई नहीं हो, BCom नहीं किया और UPSC में ज्ञान देते हो बैठ के यहाँ पर, यार मतलब आप क्या कर रहे हो? आपने पेपर में क्वालिफाई किया होगा 20-25 साल पहले, यार मना नहीं कर रहा हूँ मैं। आज की हार्श रियलिटी में जाके देखो पेपर कैसा आता है, CSET का पेपर देख लो यार, भले हो गए IIT टॉपर, तुम जाके CSEट का देखो कैसा आता है आज की डेट में। ज्ञान वहाँ पर रूम में बैठ के देना बहुत आसान है, माइक के स्टूडियो में बैठ के देना बहुत ज्ञान आसान है। फील्ड में आओ यार। आप लोग मुझे जानते हैं, शायद जानते होंगे, मैं हर साल पेपर देता हूँ UPSC का, पेपर 1 दे के निकल आता हूँ बाहर। आई हैव अ डिसेबल कैटेगरी, सो मैं आई नो कि मेरे पास है सर्टिफिकेट, मैं दे सकता हूँ, ठीक है। मैं देना नहीं होता, मैं अलग बात है मेरे को, लेकिन पेपर 1 देता हूँ, देखता हूँ पेपर में आया क्या है यार, जानना ज़रूरी है मेरे लिए वो, तो मैं जुड़ा रहूँगा आपके साथ। लास्ट टाइम मैं जब पेपर दे रहा था हॉल में, पेपर 2 कभी नहीं देता हूँ, कि वो क्वालिफाई हो जाएगा, डर हो जाता है फिर सीट ना ख़राब कर दो किसी की।
सीट नहीं ख़राब करनी चाहिए मुझे किसी की यहाँ पर। आई हैव नो राइट टू कि मुझे सेलेक्ट नहीं होना तो मैं क्यों करूँ, लेकिन वो एक तरीका होता है मेरा, जुड़ा रहता हूँ पेपर के साथ में हमेशा, उस फ्रेश को फील करके आता हूँ कि नहीं यार क्या हो रहा है पेपर के अंदर। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, सर आप आ गए यहाँ पर, मैं ठीक है यार मेरा काम है, मेरा काम है, पेपर 2 में नहीं आए सर आप, ठीक है समझोगे नहीं इस बात को आप, जो ठीक है पेपर 2 मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन पेपर डोमेन है मेरे पास, एलिजिबल हूँ अगर मैं क्यों ना दूँ उसको, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई क्राइम नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं लीगल काम नहीं कर रहा हूँ तो दे सकता हूँ मैं। उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है हर साल मुझे, मैं तो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, वो 2 घंटे का प्रेशर ना, उससे बड़ा टीचर कोई है ही नहीं एग्जाम में अपने आप में। आपको मैं 4 घंटे बोलता रहूँगा, 10 घंटे बोलता रहूँगा, सारा बोलता रहूँगा, लेकिन 2 घंटे का जो प्रेशर एग्जाम में हॉल में होता है ना, उससे बड़ा मेंटर का भी क्वेश्चन सकता है अपने आप में। और मैं डेली हमेशा उसको फील करके आता हूँ, वो एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप में। एक हमेशा अच्छा तरीका होता है कि मैं उस एग्जाम बैठूँ, बैठ के 2 घंटे एग्जाम दूँ वहाँ पर। मैं लास्ट टाइम में बैठा, पेपर कठिन लग रहा था देखने में यार, बच्चे तो खुद के बाद जा रहे थे बाहर, मैं तब भी मैं लगा रहा 82 क्वेश्चन मैं कर पा रहा था, 82 क्वेश्चन में निशान लगाए थे, 18 क्वेश्चन हाथ भी नहीं लगाया उनमें, 82 बाहर निकला मैं, 71 सही थे उसमें से, 11-12 गलत हो गए थे वॉट एवर। मुझे लगा कि अगर मैं 71 कर रहा हूँ दैट मीन्स स्टूडेंट 51 करके आएगा इसमें से, और 70 क्वेश्चन करेगा 51 गलत करेगा, दैट मीन्स कट ऑफ कहीं आना चाहिए, 10 क्वेश्चन कम कर लीजिए, 51 41 42 के आसपास कट ऑफ आना चाहिए। तो मैं आके बोला था बाहर यार क्वेश्चन कट ऑफ 84 के आसपास जाएगा इसका, 41 42 क्वेश्चन के आसपास जाएगा, और वो उतना ही आता है, क्योंकि बीइंग मालूम मुझे 15 साल हो गया मुझे याद देते हुए, तो मुझे मालूम है कि यार मैं कहाँ पर हूँ, स्टूडेंट क्या कर रहा होगा, एक कॉमन स्टूडेंट क्या करके आ रहा होगा, तो आइडिया रहता है कि पेपर कैसा आया है ये। तो हमेशा हमेशा फ़ायदा मिलता है मुझे इस चीज़ का। उससे होता क्या फ़ायदा ये होता है कि मुझे मालूम पेपर में कैसा आ रहा है, ट्रेंड कैसे बदल रहा है यूपीएससी का। मैं 15 साल पहले क्वालिफाई करके बैठ के आज पढ़ा रहा होता करंट अफेयर्स, आज पढ़ा ही नहीं पाता करंट अफेयर्स में, मुझे मालूम नहीं हार्श रियलिटी क्या चल रही है मार्केट की। तो बेहतर होगा जो ज्ञान बांटते रहते हैं ना यार, मतलब डर लगता है इन लोगों से मुझे कई बार देखकर, मालूम है नहीं कुछ यार, आप लोगों को पास ज्ञान बांट रहे हो बाहर से बैठकर, क्योंकि ठीक है आप स्टूडेंट की समस्या समझ रहे हो, स्टूडेंट आपके पास आते हैं, आप बताते हैं, आप उनकी समस्या समझते हो, लेकिन यूपीएससी पे कमेंट करने के योग्य नहीं हो कम से कम आप। तो एटलीस्ट उस पेपर को समझो पहले, पेपर को दो या तो जाके तब समझो पेपर किस प्रकार का है वो, वट एवर। चलो हमारे काम का नहीं, हमारे काम का केवल यहाँ पर ये है कि हमें क्या करना है वो मालूम होना चाहिए, हमारा डोमेन क्या मालूम होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है सर, ईयर बुक 2023 पढ़ना है, 23 ही करना है बेटा, 24 तो आई नहीं है अभी यहाँ पर। चला जाए फिर, कोई काम करेंगे आज, हमारा क्लास 1 घंटे का था, केवल 1 घंटे का ही था हमारा। इसके इंट्रोडक्शन देना था मुझे आपको, कैप क्या है अपना आज का। बाकी नेक्स्ट वीक से अपना चालू हो जाएगा वीकेंड वाला क्लास, इस वीक नहीं कर रहे हैं अपन वीकेंड वाला क्लास, अपना जो पहले चल रहा था वह चलेगा, लेकिन जो बच्चे जुड़े हैं वो पहले जुड़े रहेंगे, लेकिन जो कैप में जुड़ेंगे उनका काइंड ऑफ चालू होगा नेक्स्ट वीकेंड से। मंडे चालू हो जाएगा आपका यहाँ क्लास, इको अपडेट चालू हो जाएगा मंडे से आपका 9:30 अपना मंडे स्टार्ट होगा। फिर नेक्स्ट वीकेंड से हम लोग वीकेंड का पार्ट, क्लास का पार्ट हो जाएंगे सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा अपना। कुछ और पूछना हो? दैट्स इट। कोई क्वेश्चन दिमाग में चल रहा हो मेरे बारे में कुछ? नहीं सर इतनी बातें आप करके चले गए, योग्य हैं कि नहीं बताने के लिए, तो चिंता मत करो यार, हो जाएगा एग्जाम में ना। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे को जो स्टूडेंट को फीडबैक देते हैं कि सर हमें आप चूँकि सारा पढ़ते रहते हैं, बच्चे जुड़े रहते हैं, सर जब क्वेश्चन एग्जाम में आया तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपकी शक्ल याद आ रही थी, आपने क्या बताया था उस दिन, क्या पहन के आए थे, क्या बता रहे थे, कैसे बता रहे थे, आपने कैसे कनेक्ट किया था, वो हमें याद आता है। आंसर तब भी याद नहीं आता, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या है। उसके बाद अगर आप रिवाइज करके जाएंगे नोट्स को तो क्वेश्चन का आंसर भी कर लेंगे। सिर्फ मेरा कहना नहीं, क्लास में आइए मत, केवल फिजिकली प्रेजेंस मत होइए क्लास के अंदर, उसको समझिए भी, घर पे जो नोट्स पढ़िए भी, वरना याद आएगा सर क्या पहन के आए थे, याद नहीं आएगा आंसर क्या है इसका। तो बच्चों को बहुत फीडबैक मिलता है मुझे कई प्रकार का, 15 साल होगा तो फीडबैक ही मिलता है इस प्रकार के, सर आप बता रहे थे मेरे को आंसर क्या लगाया, वो गलत लगा दिए, क्योंकि नोट्स रिवाइज नहीं किया कभी। तो पहला काम, क्लास तो रेगुलर आना ही है, और जो आप क्लास में पढ़ाया जाए उसको संजीदगी लीजिए, गंभीरता से लीजिए, पढ़ते रहिए अपने एंड पर उसको। ठीक है, चलिए ओके। कैप सब्जेक्ट 200 सुबह 200 चलता रहेगा दोस्त, कैप 200 चलता रहेगा आपका, वो आपका बैच चल रहा है 200 का, वो चलता ही रहेगा, उसमें नहीं है, वो अपना वीकेंड पे क्लास होता रहेगा, उसका कुछ नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर आपसे, थैंक यू ऑल। रुकना है।